अच्छा, फ्रंट एंड में मसला हो रहा था ना, फ्रंट एंड में ही मसला हो रहा है ना सबको। अ, फ्रंट एंड में जो आपने कोड करवाया था ना कल, उसमें लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्या चीजें हैं। चलो हम तो देख। और वीडियो भी नहीं है, और वैसे भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो आपने जो कोड लिखा है ना, उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। चले हम देख। थैंक यू। अच्छा, कल वाला तो मैंने उड़ा दिया, चले हम इसका बना लेते हैं। बल्कि एक मिनट ना। अबे यार, ठीक। अच्छा। सही है। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो ये कि नेक्सस का सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट बनाना है ना। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, मैंने सब सब बताया था कि फैच रिक्वेस्ट डेटा फैच करने के लिए ना कुछ मेथड्स होते हैं। एक्सियोस भी होता है, वो भी प्रोवाइड कर देता है नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, सॉरी। और अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया हो टाइपस्क्रिप्ट के तो आपको पता होगा ना, जावास्क्रिप्ट जैसे फैच का मेथड होता है, तो इस तरीके से एक्सियोस के भी होते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं ना। किसकी प्रॉमिस होता है। और तरीकों से हम ना डेटा फैच कर सकते हैं, कौन सा डेटा जो हमें एपीआई के थ्रू रिस्पॉन्स में मिल रहा होता है ना, ठीक है, या हमें रिक्वेस्ट करनी होती है किसी बैकएंड पे या सर्वर पे ना, रिक्वेस्ट करनी होती है। तो हम फिर किसके थ्रू करते हैं, फैच के थ्रू करते हैं, या एक्सियोस के थ्रू भी कर सकते हैं। एक्सियोस के भी फीचर्स अच्छे हैं, लेकिन अभी हमने सिंपल फैच सबसे सिंपल है ना, इसीलिए मैंने फैच का यूज करा ना। एक्सियोस के थ्रू भी कर सकते हैं वैसे ना। एक्सियोस की फंक्शनलिटी भी अच्छी है, लेकिन अभी सिंपल सिंपल के लिए मैंने क्या बोलते हैं, फैच का यूज करा। ठीक है। अच्छा, फैच के अंदर हम क्या बताते हैं, यूआरएल बताते हैं जहाँ पे हमें रिक्वेस्ट करनी होती है, जहाँ पे हमें राउट को हिट करना होता है, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले तो सिंपल सा हमने क्या बनाया, एक ना राउट बना लिया, ठीक है। एक कह लें एक फंक्शन बना लिया। ये फंक्शन कुछ नहीं करेगा, ये फंक्शन सिर्फ ना इस फैच के मेथड के थ्रू यूआरएल, इस यूआरएल पे हिट करेगा, ठीक है। अब यूआरएल कोई सा भी हो सकता है, अभी क्योंकि लोकल होस्ट चल रहा है तो लोकल होस्ट पे मेरा ना ये वाला यूआरएल है, मिसाल के तौर पे क्रिएट टू डू करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करा, मुझे इस यूआरएल पे हिट करना है, ये सिर्फ एक राउट है जिस पे मेरा क्या चल रहा है, बैकएंड चल रहा है, क्योंकि मुझे बैकएंड पे अपने राउट हिट करना, रिक्वेस्ट भेजनी है। तो ये मेरे बैकएंड का राउट है, जहाँ पे भी मेरा बैकएंड चल रहा होगा, ठीक है। मैं अभी चलाऊंगा तो अभी देख लेंगे ना, ठीक है। उसके बाद मैंने क्रिएट टू डू पे इसको हिट करा, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर मैंने एक और चीज इधर ये डिफाइन करी हुई है कि यार अभी तो ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कितने तरीके के मेथड्स होते हैं। गेट होते हैं, पोस्ट होता है, पुट होता है, और पैच के ना चार तरीके के मेथड्स होते हैं। अगर हमने एचटीटीपी मेथड की अगर मैं बात करूँ ना, ठीक है, वो पूरी सारी लैंग्वेजेस में एक ही तरीके के होते हैं। अगर आपको कोई डेटा गेट करना हो, ठीक है, तो आप गेट का मेथड लगाते हो, सिर्फ गेट करना हो, ठीक है, कोई उसके अंदर कोई भी रिक्वेस्ट के अंदर कोई भी आपको डेटा नहीं देना, और किसी टाइप के कोई भी चेंजेस नहीं करनी, या कोई डेटा अपडेट नहीं करना, या कोई डेटा क्रिएट नहीं करना होता है ना बैकएंड में, तो आप गेट का मेथड यूज करते हो, सिंपल। उसके बाद पोस्ट का मेथड होता है, ये तो बस सिंपल है ना, कि पोस्ट का मेथड डेटा को ऐड करने के लिए या डेटा क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, पोस्ट का मेथड यूज करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। फिर मैंने बताया था क्या होता है, कि पुट का मेथड होता है, पैच का मेथड होता है। पुट बेसिकली क्या होता है कि डेटा को अपडेट करने के लिए हम ना पुट का मेथड यूज करते हैं, ठीक है। और पैच का मेथड जैसे मिसाल के तौर पे, एक तो होता है डेटा का पूरा कंटेंट ना, और एक होता है पार्शियली किसी एक कंटेंट, किसी या ये कह लें कोई एक हिस्सा, किसी एक हिस्से को अगर आपको अपडेट करना हो ना, तो आप क्या यूज करते हैं, पैच का मेथड यूज करते हैं। तो वो आपकी मर्जी, आप पुट लगाओ, ज्यादातर हम पोस्ट की बेस पे काम करते हैं। सिर्फ एक टर्म्स दी हुई है कि गेट, पुट, पोस्ट और पैच, आपको जैसा यूज करना हो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम यूज वही करेंगे जो हमारे बैकएंड पे अलाउ होगा ना, ठीक है। अगर मुझे बैकएंड पे मैंने रिक्वेस्ट लगाई हुई है कि भाई मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी ना, तो वो पोस्ट के मेथड की आएगी, तो मैं सिर्फ पोस्ट के मेथड की ही रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। अदरवाइज मुझे एरर दे देगा कि यार इस तरीके की कोई रिक्वेस्ट है ही नहीं, यानी कि इस तरह का कोई एपीआई नहीं है, इस तरह की कोई राउट ही नहीं है जो पोस्ट के मेथड के थ्रू, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बनाया है, एचटीटीपी लोकल होस्ट क्रिएट टू डू का मैंने उधर राउट बनाया हुआ है, ठीक है। वो क्या लेता है, वो बेसिकली एक ना पोस्ट का मेथड लेता है। तो मैंने क्या करा, मैंने उसको सबसे पहले तो ये कि मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले अगर अभी तो मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट जो भी रिक्वेस्ट जाती है वो कहाँ जाती है, वो कैसे आती है, वो जाती है गेट की ना। अगर मैं उसको नहीं भी बताऊँ ना, तो वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट गेट की रिक्वेस्ट लेता है। अगर मुझे एक्सप्लिसिटली उसको डिफाइन करना है ना, तो हमारे पास ना फैच के मेथड के ना पहला पैरामीटर, फैच का मेथड क्या लेता है, पहला फैच का जो फंक्शन है ना, अगर मैं इस पे अवर करूँ ना, तो साइड सी बात है एक फंक्शन होगा ना, ठीक है। ये फंक्शन लिखा हुआ है इधर ना, ये फंक्शन है। ये क्या ले रहा है, सबसे पहला पैरामीटर इसका क्या है, ये है एक इनपुट है, जिसकी टाइप है स्ट्रिंग हो सकता है या यूआरएल हो सकता है। अभी हम यूआरएल दे रहे हैं, और रिक्वेस्ट हो सकती है, ठीक है।
और दूसरी जो इसकी टाइप है वो बेसिकली इसने रिक्वेस्ट इनिशियलाइजर के तौर पे डिफाइन करी हुई है, यानी कि आप एक पूरा मेटा डेटा या पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो कि आप किस तरीके का डेटा भेजना चाह रहे हो, उसके अंदर क्या कुकीज हो सकती हैं और क्या हेडर्स हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें ना, क्या डेटा भेजना है, बॉडी में क्या हो सकता है, ठीक है, तो वो आप बता सकते हो ना। तो कुछ नहीं करना है, इधर आके सबसे पहले क्या करना है, दूसरे पैरामीटर में जाना है। तो आपने एक सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट डिफाइन करा जिसको हम पाइथन में डिक्शनरी कहते हैं। तो ये तरीका है ना, ठीक है, तो डिक्शनरी आपने डिफाइन कर दिया। अब डिक्शनरी पे की और वैल्यू की बेस में होती है ना चीजें। तो अब मैं जैसे इस डिक्शनरी को ओपन करता हूँ, ठीक है, अब मुझे पूरी डिक्शनरी लिखनी है ना। अब मैं अगर इसको चेक करता हूँ इस डिक्शनरी में मुझे कौन कौन से मेथड्स अलाउ हैं, तो मैं जैसे इस पे कमांड और स्पेस करता हूँ यानी कंट्रोल स्पेस, तो मुझे सारे इधर दिए हुए ना कि बॉडी भी अलाउ है, कैश भी अलाउ है, क्रेडेंशियल भी अलाउ करता है। जो हमने क्रेडेंशियल्स उधर अलाउ करे हुए ना, कहाँ पे बैकएंड में हमने ट्रू नहीं करा हुआ क्रेडेंशियल, यानी जितने भी क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी की बेस पर हम क्रेडेंशियल्स अलाउ करते हैं ना, ठीक है, तो वो हमने उधर ट्रू करे हुए तो हम इधर भी पास कर सकते हैं। और कुछ और भी चीजें, मेथड भी है और मोड भी होता है कि नो कोर्स करना है या कोर्स करना है, तो ये सारी चीजें भी कर सकते हो। रिडायरेक्शन का प्रोसेस भी कर सकते हो, अभी मैं सारी चीजों पे जाऊंगा नहीं। रिडायरेक्शन का प्रोसेस यानी कि आपको किस मिसाल के तौर पे कोई रिक्वेस्ट जा रही है, तो उसकी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स की बेस पे आपको कहीं और रिडायरेक्ट कराना है, तो वो भी आप कर सकते हो ना। नेक्स्ट बेसिकली डेटा को इंसर्ट करने के बाद किसी और राउट पे कहीं और जाने के लिए ना हम नेक्स्ट का यूज करते हैं। अभी सिंपल रख रहा हूँ, इसकी इतनी जरूरत नहीं है। अभी किसकी जरूरत है, मेथड की जरूरत है कि कौन सा मेथड हमें देना है ना। तो मैंने आपको बताया था कि अभी क्रिएट टू डू पे हम कौन सा मेथड अलाउ कर रहे हैं, पोस्ट का मेथड अलाउ कर रहे हैं, वो हम बैकएंड पे जाके देखेंगे, ठीक है। तो मैंने पोस्ट का मेथड इधर डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या क्या डिफाइन कर सकता हूँ इसको, अब मैं हेडर्स डिफाइन कर सकता हूँ ना। हेडर्स बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं जिसके अंदर आप ना बहुत सारे अपने टोकन्स प्रोवाइड, टोकन तो नहीं, एक तरीके से आप अपने कंटेंट की टाइप बता सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं इधर आता हूँ, अगर मुझे कोई हेडर्स मिलता है ना, अभी तो सिंपल से इसी पे आके चेक कर लेते हैं। इधर तो होगा नहीं अभी हेडर, लेकिन चेक कर लेते हैं। मेमोरी में आए नहीं, परफॉर्मेंस नहीं, एप्लीकेशन, हाँ, एप्लीकेशंस में आया और उसके बाद आपको मिल जाएंगे हेडर्स। अल्लाह आपको भला करे, नहीं नेटवर्क में आना पड़ेगा, देख लेते हैं। मैं इसको करता हूँ ये अम, किसी भी एक उस पे हेडर पे जाके चेक करना। अच्छा, सॉरी, क्या हो गया, ठीक है, ये देखे ना, ये सारे हेडर्स है ना, ये नीचे जो भी लिखे हुए हैं ना, अगर आपको इधर से दिख रहा हो ये हेडर्स, इसको वापसी रिलोड करते हैं, किसी भी एक उसमें आके चेक कर लेते हैं हेडर्स कहाँ पे होते हैं हमारे ना और कैसे होते हैं। अबे यार, ये देखे ना हेडर्स, रिस्पॉन्स हेडर्स, तो ये सारी चीजें ना कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और जो भी चीजें है ना वो हम हेडर्स के अंदर डिफाइन करते हैं ना, कि इसके अंदर यूजर की सारी डिटेल्स भी मौजूद होती हैं कि यूजर कौन सा वो यूज कर रहा है, ब्राउजर, ठीक है, अब ब्राउजर यूज कर रहा है या क्या यूज कर रहा है, और विंडोज की भी डिटेल्स इसके अंदर मौजूद होती है ना। तो इसीलिए आपको सारी चीजें, बाद जब आपने देखा होगा ना कि आप मिसाल के तौर पर वेबसाइट पे जैसे ही आते हैं किसी भी वेबसाइट पे ना, तो वो आपको सबसे पहले विंडोज की इंस्टॉलेशन दे देता है ना। तो वो इसी तरीके से हो सकता है। अब होता कैसे है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हो हेडर्स के थ्रू ना। अच्छा, ये और भी चीज़ें इधर, रिस्पॉन्स क्या क्या आ रहा है, ये पूरा रिस्पॉन्स ना जो यूज़र रिस्पॉन्स देता है, तो रिस्पॉन्स हमारे इधर आ जाता है, टाइमिंग वाइमिंग ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। रिस्पॉन्स का प्रीव्यू दो तरीके से हो सकता है ना, एक तो ये कि आप इधर एक वो भी दिया हुआ हो, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक मिनट, रिस्पॉन्स, ठीक है, सेम। चलें, ये तो हमारी कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं थी। असल चीज़ थी हेडर्स क्या क्या चीज़ होती है ना। तो हेडर्स के अंदर मैंने क्या बताया कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हम ना उसको कंटेंट टाइप और जो चीज़ें एक्स टोकन वगैरह हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हेडर्स इतने, क्योंकि मुझे कंटेंट टाइप बतानी है ना, मैं क्या कंटेंट उसको भेजना चाह रहा हूँ ना। तो सिंपल क्या जेसन भेज रहा हूँ ना मैं, तो मैं उसको जैसे मैंने उधर देखा था अभी जो मैं वेबसाइट में आया हुआ था, जौन सी वेबसाइट थी उसमें क्या था, कंटेंट टाइप के बाद क्या लिखा होता है, एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट। तो मैं उसको कह दूंगा कि यार कंटेंट टाइप जो है ना, अगर ये मुझे देता है नहीं देता, तो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा कंटेंट, देख के लिखेगा या कॉपी पेस्ट कर लिखेगा कंटेंट टाइप। और ये क्या होगी, ये होगा मेरा एप्लीकेशन। अब देखें ना, बहुत सारे हम बात फॉर्म भी भेजते हैं, तो ये उसके फॉर्म की है ना, यूआरएल इनकोडेड, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अभी मुझे क्या भेजना है, अभी मुझे सिंपल क्या भेजना है, जेसन, ठीक है, एप्लीकेशन और ये जेसन, ठीक है। तो ये मैं अभी भेजूंगा ना उसको अभी, ठीक है, ये तो बहुत आसान था। उसके बाद क्या चीज़ हम डिफाइन कर सकते हैं, जाहिर सी बात है और भी चीज़ें होंगी कि मुझे भेजना क्या है। अभी तो मैं ये बता रहा हूँ ना कंटेंट टाइप क्या हो गया, अब ये बताना है कि भेजना क्या है, ठीक है। तो मैं उसको भी ये बता सकता हूँ, मैंने क्या कहा, मैंने इधर आया, मैंने कहा बॉडी के अंदर मैं उसको बता सकता हूँ, बॉडी के अंदर। अच्छा, और भी कुछ चीज़ें हैं,
बॉडी के अंदर मैं उसको बता देता हूँ जो मुझे चीज़ भेजनी है ना। तो जाहिर सी बात है जेसन की वजह से भेजनी है, तो जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल। अब आप इधर ना अपना पूरा ऑब्जेक्ट भेजना चाह रहे हो तो वो भी बता सकते हो, अदरवाइज कोई स्ट्रिंग भेजना चाह रहे हो तो वो भी आप लिख सकते हो इधर ना। ठीक है, वो तो बहुत आसान चीज़ थी। अच्छा ये तो मैंने कर दिया ना एक काम ना। अच्छा अब ठीक है, यूआरएल पे यूजर उस पर रिक्वेस्ट जाएगी। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा ना, तो रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ पे, रिक्वेस्ट जाएगी मेरे सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, या मेरे बैकएंड, अभी मैंने बैकएंड का दिया है तो मेरे बैकएंड पे रिक्वेस्ट जाएगी जो कि किसी ना किसी सर्वर पे चल रहा है, यूवीकॉन के सर्वर पे चल रहा है। तो यूवीकॉन के सर्वर पे जो मैंने उसके जो राउट बताया ना, वो मैंने बताया HTTPS लोकल होस्ट 8000 समथिंग और फिर क्या बोलते हैं क्रिएट टू डू। ठीक है, तो ये मैंने राउट बताया, तो इस राउट पे मेरी रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, अभी तक तो आसान था। अच्छा इधर तक किसी का कोई सवाल बनता तो नहीं है, लेकिन अगर है तो बता दे। अच्छा आप प्रोसीड करें। ठीक है तो पूछ ले, फिर बाद में मसला ना हो जाए ना। हाँ, सवाल जिसको करना होगा वो मेरे ख्याल में हैंड रेज करके खुद आ जाएगा। जैसे भी वो आई पूछ थिंक। ले। हाँ। समझ में तो आ रहा है ना, वरना बता दे मैं वापसी बता देता हूँ इसको ना, क्योंकि ज्यादातर इसी तरीके से खेलेंगे हम, मोंगो डीबी हो या जो आप भी क्विक डेटाबेस। रिव्यू क्विक रिव्यू कर दें और फिर आगे बढ़िएगा, सही है। ठीक है। जी जी बिलाल भाई, समझ आ रहा है मैं सब। ठीक है, बता रहा है। थैंक यू। अच्छा अच्छा सही है, मेरी रिक्वेस्ट चली जाएगी बॉडी की बेस पे रिक्वेस्ट जाएगी। अब जहां पे मैंने क्या करा था, मैंने क्रिएट टू डू बनाया था ना, उसके अंदर मैंने क्या दिया हुआ था, मैंने मैंने उसको दिया हुआ होगा कि भाई मेरे पास से एक रिक्वेस्ट आएगी, जौन सी भी रिक्वेस्ट आ सकती है, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, रिक्वेस्ट आएगी। अब रिक्वेस्ट के अंदर मैंने उससे मांगा हुआ है कि यार मुझे ना एक टू डू चाहिए, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। तो अब मैंने जो बॉडी के अंदर जो डिफाइन करा वो होगा ना, उसको नाम जो भी स्ट्रिंग में उसको डिफाइन करूंगा वो जाएगा उधर, और उधर जाके अपने जहाँ पे मैंने टू डू मांगा होगा ना वहां रख देगा, और फिर अपनी पूरी फंक्शनैलिटी चलाएगा जो भी मैं उस टू डू के साथ करना चाहूंगा। फिर वो करके जो चीज वो रिटर्न करेगा ना, वो मैंने आपको बताया था जहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं वहां पे क्या आ जाती है, उसकी रिटर्न टाइप आ जाती है। तो अभी हम राउटिंग के कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम राउट कॉल कर रहे हैं, यानी राउट हिट कर रहे हैं। तो अब जो रिस्पॉन्स आएगा ना वो इस राउट की हिट की बेस पे, यहाँ जहाँ पे हमने राउट को हिट करा होगा ना वहाँ पे हमारा रिटर्न हुआ हुआ रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं वो क्या रिटर्न कर रहा है और क्या चीजें हो रही हैं, तो वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी। और क्योंकि अवेट मैंने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि जाहिर सी बात है एक टाइम लगता है ना एक प्रोसेस होने में, इस प्रोसेस को तो मैंने बोला यार अभी आप अवेट कर लो, वरना क्या होता अगर मैं वेट ना लगाता ना तो वो 16 की लाइन पे आता, और वो ज्यादातर ज्यादा वेट नहीं करता ना, डायरेक्ट वो अगली लाइन पे चले जाता। इस वजह से मसला होता, तो मैंने अवेट करा दिया कि मेरा पहले पूरा प्रोसेस हो जाए, उसके बाद आप ना आगे वाला काम करना। ठीक है, तो इसलिए मैंने अवेट लगा दिया। फिर क्या हुआ, रिस्पॉन्स उठ के बाद रिस्पॉन्स मेरे पास इधर आ जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स जो भी आएगा, खैर रिस्पॉन्स के अंदर मैंने बताया था कि क्या क्या चीजें होती हैं, कि स्टेटस कोड भी होता है और ओके की टाइप भी होती है, कि ओके यानी कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, यानी कि रिस्पांस सही हुआ है, या जो भी एरर होते हैं वो भी हम रेस करा सकते हैं। और रिस्पांस जैसा भी आएगा वो हम देख लेते हैं ना, रिस्पांस के अंदर हेडर्स भी आ जाते हैं, कुकीज भी आ जाती हैं रिस्पांस के अंदर ना, बात तो आती हैं बल्कि ना, अगर सेट कराई हुई होंगे ना तो वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती है ना। ठीक है, अच्छा ये भी आसान था। अच्छा यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होगा, तो अब हम ऐसा करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं उसके बाद चेक करते हैं क्या क्या हो रहा है ना। अच्छा अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी ना किसी जाहिर सी बात है, मुझे इस फंक्शन को जो मैंने ये बनाया है, कौन सा फंक्शन ये वाला, ये क्या कर रहा है, एक फैच की रिक्वेस्ट जो भी कर रहा है ना वो काम कर रहा है। ठीक है, अब मुझे इसको कॉल तो कराना होगा ना, कि मैंने इस फंक्शन के अंदर ये ये वाला क्या बोलते हैं कोड लिखा हुआ है, जो क्या बोलते हैं रिस्पांस को रिक्वेस्ट पे जाएगी, रिक्वेस्ट करेगा क्या बोलते हैं इस यूआरएल पे, और फिर रिस्पांस आके मुझे दे देगा ना। अब मैंने इस फंक्शन के अंदर इसको बनाया हुआ है, क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं किसी इवेंट की बेस पे इस फंक्शन को कॉल कराना चाहूंगा। मिसाल के तौर पे अब हो सकता है कि आप यूजर अगर रीलोड करे पेज को, तो उसकी रीलोडिंग की बेस पे, या यूजर जैसी वेबसाइट पे आता है तो आप उसकी बेस पे यूआरएल को हिट करा दें। ठीक है, कि यार इस पे जा, तो एक इवेंट हो रहा है ना रीलोडिंग का। ठीक है, या तो ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पे यूजर किसी बटन पे क्लिक करे कि यार मुझे, मिसाल के तौर पे यूजर सबमिट करता है कि टू डू देता है, और सबमिट करता है कि भाई मेरा टू डू सबमिट कर दो, मैंने क्या बोलते हैं ये वाला टू डू फिल कर लिया। ठीक है, तो अब एक इवेंट हो रहा है क्लिक का। ठीक है, कि ये सबमिट मैं जैसे ही करूं तो आप उस फंक्शन को कॉल कर देना, जैसे ही सबमिट होगा तो क्या होगा, तो ये वाला फैच वाला काम होगा और रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आगे इधर रख जाएगा ना। ठीक है, तो किसी ना किसी फंक्शन में मैंने इसको बना दिया ताकि मुझे इसको हैंडल करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अवेट यूज करा तो उस फंक्शन को मैंने इसिंग कर दिया। ठीक है, और उस फंक्शन का नाम सिर्फ मैंने क्या कर दिया, फॉर्म सबमिट कर दिया। ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म के सबमिट होने की बेस पे मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, और इस फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी होगी, क्या क्या फंक्शनैलिटी हो रही है, डेटा फैच हो रहा है, डेटा रिस्पॉन्स के थ्रू आ रहा है, और आगे जो भी हो रहा है वो हम देखते हैं। तो अब ये फंक्शन, अब देखना ये फंक्शन कॉल कब होता है, फॉर्म के सबमिट होने की बेस पे कॉल होगा। तो मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है इधर। ठीक है, ये रहा मेरा पूरा फॉर्म था। ठीक है, अगर
इजी है फॉर्म बनाना, HTML के थ्रू बनाया। तो फॉर्म बेसिकली ये फॉर्म है और इसके अंदर मैंने डिव बनाया हुआ, ये जो भी चीजें बनाई हुई है ना। और मैंने कहा है जब ये फॉर्म सबमिट हो, ऑन सबमिट यानी कि जब ये फॉर्म सबमिट हो, बहुत सारी चीजें आप इधर डिफाइन कर सकते हो ऑन सबमिट के अलावा भी ना, तो वो आप चेक कर लेना आगे ना। ऑन सबमिट मतलब जब ये फॉर्म सबमिट हो तो आप क्या कर देना, इस फॉर्म सबमिट यानी ये जो फंक्शन बनाया हुआ है ना, इस फंक्शन को कॉल कर देना, ठीक है। जब ये फॉर्म सबमिट होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा। अब फॉर्म सबमिट कब होता है, जाहिर सी बात है जब मिसाल के तौर पे अगर आपने फॉर्म फिल करे हो, तो हम किसी ना किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है, ठीक है। और वो हमें या तो रिडायरेक्ट करा देता है, या हमारे मिसाल के तौर पे लॉगिन की फंक्शनलिटी हुई है, मेरे पूरे साइन अप का ना एक फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। मैंने मिसाल के तौर पे अपनी क्रेडेंशियल जो भी थी, या जो भी फॉर्म के अंदर मुझे नाम देना था, ईमेल देना था, पासवर्ड देना था, वो मैंने दिया। उसके बाद मैं जैसे फॉर्म पे सबमिट करता हूँ तो वो क्या करता है, डेटाबेस में मेरी रिक्वेस्ट जाती है, सॉरी बैकएंड पे रिक्वेस्ट जाती है मेरे यूजर नेम और ईमेल के साथ, ठीक है। बिल्कुल वैसी फंक्शनलिटी जैसे मैंने करी है वैसी ही होगी, ठीक है। रिक्वेस्ट आएगी मेरे बैकएंड पे, वो चेक करेगा कि यार कोई ऐसा डेटा कोई ऐसा यूजर ईमेल पहले से है, साइन अप का प्रोसेस बता रहा हूँ। तो अगर होगा तो वो क्या करेगा, वो आपको मैसेज कर देगा कि भाई, मैसेज भेजेगा कि यार आप किसी और ईमेल से आओ और किसी और ईमेल से रिक्वेस्ट करो, ये वाली ईमेल ना पहले से एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो वो आपका एरर मैसेज आप शो करा सकते हो। उसके बाद उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर क्या बोलते हैं साइन अप का प्रोसेस ठीक हुआ, यानी यूजर पहले से स्टोर नहीं है, तो आप उसकी डेटाबेस के अंदर उसको यूजर को वो करोगे, इंटर करोगे, उस रिक्वेस्ट की बेस पे आप यूजर का डेटा लोगे और डेटाबेस में चेक करोगे। उसके बाद डेटाबेस के अंदर यूजर को इंसर्ट करोगे, और फिर इंसर्ट करने के बाद आप उसको क्या कर दोगे, आप उसको रिक्वेस्ट में रिस्पॉन्स में भेज दोगे कि यार आपका यूजर ना ये डेटाबेस में एग्जिस्ट हो गया, इंटर हो गया। अब आप क्या करो, अब आप उसको होम के पेज पे भेज दो, या आप मिसाल के तौर पे कोई भी डेटा उसको शो करा दो, या उसको क्या बोलते हैं उसके अकाउंट पे ले जाओ, या जहाँ पे भी लेके जाना हो वहां लेके जा सकते हैं। तो इसी तरीके से प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने अभी तो सिंपल फॉर्म सबमिट, मैंने ऑन सबमिट पे ये काम करा, ठीक है। और ठीक है, जब ये ऑन सबमिट कब होगा, जब मेरे इस बटन पे क्लिक होगा ना तो सबमिट हो जाएगा फॉर्म ना, और इसकी टाइप मैंने सबमिट दी हुई है इसलिए। तो जब मैं इस ऐड पे क्लिक करूंगा, इस ऐड मैंने इधर लिखा हुआ है ना, तो इस ऐड इस बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा और रिक्वेस्ट जाएगी इस फंक्शन की बेस पे। उसके बाद असल काम है ना, ठीक है। अच्छा, अब मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने सबमिट रिस्पॉन्स मेरे पास आएगा कैसे ना, ये रिक्वेस्ट जा रही है, उसके बाद रिस्पॉन्स कैसा आएगा ना, तो वो मैं देख लेता हूँ सबसे पहले ना। तो हम आते हैं मेरे ये फंक्शन टू डू ऐप, टू डू का बैकएंड खोल लेते हैं, ठीक है। ये रहा राउट। अच्छा, अच्छा क्रिएट टू डू का राउट था तो ये वाला ना, ठीक है। ये एंड पॉइंट है क्रिएट टू डू का। अच्छा, एंड पॉइंट कुछ नहीं होता, जहाँ पे हम यूआरएल को हिट करते हैं ना वो एंड पॉइंट होता है, ठीक है। अच्छा, क्रिएट टू डू मैंने पोस्ट की रिक्वेस्ट है, मैंने उसको उधर बताया हुआ है कि पोस्ट की रिक्वेस्ट है। अच्छा, एक और चीज ये है कि मैंने उसको पैरामीटर में मैंने उसको ये भी बताया हुआ है कि यार टू डू एक आएगा, ठीक है। उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और जो उसका फॉर्मेट होगा ना वो होगा जेसन। जेसन का मतलब वो बॉडी के अंदर मेरा आ रहा होगा ना, तो मैंने अभी बॉडी के अंदर ही उसको डिफाइन करा है, कोई क्यूरी की बेस पे नहीं करा कोई काम, ठीक है। और ना तो मैंने कोई पाथ पैरामीटर के थ्रू भी नहीं करा कि मिसाल के तौर पर क्यूरी की बेस पे भी काम हो सकता है ना। तो अभी मैंने उसको सीधा सीधा एक स्ट्रिंग बताया हुआ है, ठीक है। तो अब मेरी रिक्वेस्ट चलेगी तो क्रिएट टू डू पे आएगा, ठीक है। वो इस फंक्शन को कॉल कर देगा, और मेरा जो मैंने जो टू डू दिया होगा ना रिक्वेस्ट में, तो वो रिक्वेस्ट उठ के टू डू मेरा उठ के इधर आ जाएगा, और फिर क्या होगा, डेटाबेस में कनेक्टिविटी होगी, ऐड टू डू होगा, और फिर डेटाबेस से मेरे पास क्या आ जाएगा, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी यानी लिस्ट ऑफ टू डूज मेरे पास आ जाएंगे ना, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि टू डूज तो रिटर्न कर दो टू डूज को, अदरवाइज टू डू नॉट फाउंड कर दो ना, कोई भी आप एरर मैसेज दिखवाना चाह सकते हो, ठीक है। अभी मैंने टू नॉट फाउंड करा हुआ है, अगर टू डूज उसने ऐड कर दिया तो फिर क्या बोलते हैं, रिटर्न हो जाएगा टू डूस, मेरे जितने भी टू डूस होंगे वो। अब मैं आप एक बात बताएं, इधर क्या बोलते हैं, रिटर्न हो रहा क्या है, टू डूस रिटर्न हो रहे हैं ना, और उसकी टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। यानी कि मेरे जो रिस्पांस में रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करते हुए तो मैंने स्ट्रिंग पास करा था, अब रिस्पांस में मुझे क्या मिलेगा, पूरी एक लिस्ट मिलेगा, लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर टू डूस होंगे हमारे ना, ठीक है। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी का मतलब लिस्ट के अंदर टू डूस होंगे, टू डू का नाम होगा, टू डू का स्टेटस होगा, या टू डू का जो भी हो सकता है, ठीक है। तो अब रिस्पॉन्स जहां पे मैंने उसको करा होगा, मैं इसको चला भी लेता हूँ, जहां पे मेरा यूआरएल एंड पॉइंट हिट हो रहा होगा, वहां पे मेरा क्या हो जाएगा, रिस्पांस मुझे मिल जाएगा। तो अभी इसको चलाते हैं, पोएट्री रन रिकॉर्ड और फास्ट एपीआई डॉट राउट कॉलन ऐप माइनस माइनस 8000 माइनस माइनस। मेरी एप्लीकेशन ठीक तरीके से चल रही है अभी ना। तो अब क्रिएट टू डू के राउट पे हिट करते हैं और चेक करते हैं क्या क्या हो रहा है ना, ठीक है।
अब मसला क्या था, मैंने आपको बताया था कि टू डूज का राउट में अब इधर रिस्पॉन्स में मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर रिस्पॉन्स में तो बहुत सारी चीजें आएंगी ना। जेसन के अंदर बेसिकली क्या होगा, वो मैंने जो भेजा होगा ना बॉडी के अंदर, जो मैंने उधर डिफाइन करा हुआ है, सॉरी जो मैंने रिटर्न कराया ना उधर, तो वो मेरा ना इस जेसन के अंदर होगा ना। तो जेसन के थ्रू मैंने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स के अंदर मैंने बताया था एक डिक्शनरी होगी जिसके अंदर स्टेटस भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी ना उस डिक्शनरी के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो उसके अंदर एक चीज जेसन भी होगी, जेसन के अंदर जो मैंने रिस्पॉन्स उधर से रिटर्न करा होगा ना वो मेरे पास मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने क्या रिटर्न करा, अभी मैंने रिटर्न करा लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो इधर मैंने क्या करा हुआ है, इधर मैंने टू डू की एक टाइप बताई हुई है, जो कि मिसाल के तौर पे इधर मैं अगर जाऊं इधर, तो ये एक टू डू की एक टाइप है, ठीक है। इसके अंदर टू डू आईडी है और टू डू का नेम है, ठीक है। और ये टू डू स्टेटस है, ठीक है। ये तो बहुत आसान था। अच्छा, ये टू डू का आईडी, टू डू स्टेटस, अब मैंने क्या कर दिया, क्योंकि मुझे उधर लिस्ट ऑफ टू डूज मिले थे, तो मैंने उसको इधर भी, इधर मैंने ये कह दी टू डू ऑफ एरे, ठीक है। तो यानी कि टू डू का एक एरे मेरे पास आ जाएगा रिस्पॉन्स जेसन में। और मैंने इधर कह दिया इफ टू डूज, अगर टू डूज हो तो आप सेट टू डू कर देना, यानी कि किसी स्टेट के अंदर आप सेट कर देना, किसको, टू डूज को सेट कर देना। बस ये काम करा है, बाकी ये छोड़ने साइट इनपुट क्या हो रहा है, ये काम करा है। और फिर मैंने जाहिर सी बात है इस टूडूज को मैंने कहीं ना कहीं मंगवाया होगा, तो वहां पे मैंने फिर उसको ना मंगवा लिया होगा, इस टूडूज को ना जो मैंने ऐड करा है ना, उधर मैं मैपिंग सॉरी, कर। जी बोलो। मैं पूछ रही थी इंडेक्स डॉट टीएस की आपने एक अलग फाइल बनाई है और उसके अंदर आपने टाइप्स एंटर किए हैं टू डूज की। बिल्कुल ऐसी, ठीक है। आप जैसे चाहे अच्छा। यूटिलिटीज का फोल्डर बना के, मैंने अभी कंटेंट कंपोनेंट्स का बना दिया, ये गलत है। यूटिलिटीज का फोल्डर बना के आपको क्या बोलते हैं, इंटरफेस आपको बनाना हो, जो भी आपको यूटिलिटीज प्रोवाइड करनी हो ना अपने पूरे प्रोजेक्ट में, तो वो आप उसके अंदर एक हम्म, फाइल बना के कर सकती हैं, ठीक है। जैसे बटन्स हो सकते हैं, हम्म, ठीक है। अच्छा, तो वो टाइप मैंने इधर डिफाइन करी हुई है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने कहा इफ टू डूस, यानी कि अगर टू डूस है मेरे पास रिस्पॉन्स के अंदर, मुझे जेसन मिल रहा है, और अगर वो है तो आप क्या कर देना, सेट टू डूस कर देना। हमने कल पूरा देखा था कि क्यों मैं करा रहा हूँ ऐसा, मैं उसको डायरेक्ट डायरेक्ट वेरिएबल के अंदर डिफाइन करके क्यों नहीं कर सकता, इसकी हमने पूरी डिटेल कल देखी थी ना। अगर किसी को हो मसला तो पूछ सकता है। तो सेट टू डूस हो गया। अब जहाँ पे मैंने टू डूस को कॉल कराया हुआ होगा ना, वहाँ पे बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, टू डूस मेरा आ जाएगा, और जो भी चीजें होंगी वो मेरी आ जाएंगी। अच्छा, अभी ये तो बहुत आसान था ना, बल्कि आसान हो गया अब। अच्छा, अब मुझे जाहिर सी बात है इस बॉडी के अंदर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो भेजना होगा। और मैं भेजना क्या चाह रहा हूँ, मैं भेजना चाह रहा हूँ यूजर जो लिखे ना, अगर मैं अभी इस ऐप को चलाऊं, ठीक है। अच्छा, ये पूरा एक फॉर्म है ना। अब जाहिर सी बात है यूजर इधर लिखेगा ना, जो भी टू डू यूजर लिखेगा वो इधर लिखेगा ना यूजर। अब मैं इस जो मैं टाइप करूंगा इधर, मिसाल के तौर पे जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ ना, वो मुझे चाहिए कहाँ पे चाहिए, बॉडी के अंदर चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं करा, एक स्टेट बना दी, ठीक है। जाहिर सी बात है किसी ना किसी इवेंट पे यूजर के लिखने पे मैं उसको क्या करूंगा, किसी वेरिएबल में स्टोर कराना चाहूंगा ना। तो मैंने आसान कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इधर आया मैंने क्या करा, मैंने एक स्टेट बना ली, ठीक है। उसका नाम क्या कह दिया, इनपुट वैल्यू कह दिया, ठीक है। और उसकी मैंने सेट इनपुट मैंने कह दिया। अब हमने देखा था कि यूज स्टेट क्या होता है, अगर किसी को कोई मसला है तो फौरन पूछते, मैं उसको फौरन डिफाइन कर देता हूँ। यूज स्टेट क्यों डिफाइन करा। एक्सप्लेन कर देना यूज स्टेट। अच्छा, ठीक है। अच्छा देखें, दो तरीके होते हैं ना। हम मिसाल के तौर पे, एक तरीका तो हमने जावास्क्रिप्ट में, अगर आपने जावास्क्रिप्ट तो पढ़ी होगी, तो उसमें मिसाल के तौर पे किसी वेरिएबल के अंदर मैं, अगर मुझे ऐसा करना होता जावास्क्रिप्ट में, तो मैं क्या करता, मैं कहता कि यार किसी वेरिएबल के अंदर मैं इनपुट रख देता, उसकी नल वैल्यू जो भी दे देता, और फिर मैं कहता कि यार जैसे ही यूजर इनपुट रखे ना, इनपुट डाले, जैसे मिसाल के तौर पे इधर मैं कुछ भी लिखता हूँ ना, ठीक है। तो मैं एक इवेंट चला देता, मैं बोलता कि यार वो जो यूजर का इनपुट है ना, वो आप क्या करना, वो आप उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देना। तो अभी मसला ये कि मैं इधर मैं वेरिएबल क्यों नहीं बना पा रहा, मैं ऐसे भी तो कर सकता था ना, मैं इधर आता, मैं कॉन्स्ट करके कॉन्स्ट करता, ठीक है। कॉन्स्ट, क्या हो रहा है, और मैं इसको इनपुट कह देता, ठीक है। और इधर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता, और फिर मैं करता कि जब यूजर लिखेगा, यानी कि जो भी यूजर इधर लिखे, ठीक है, तो आप क्या करना, आप उस वेरिएबल के अंदर
उस इनपुट को आप स्टोर करा देना, ठीक है। तो ऐसा मैं क्यों नहीं कर पा रहा, बेसिकली ये इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि यूज स्टेट के अंदर ना रिएक्ट ने ना कुछ ना प्रोवाइड करी है हमें ना सिक्योरिटी या कह रहे हैं, या कुछ उसके जो भी उसके क्रेडेंशियल्स हैं या रिस्ट्रिक्शन है, तो वो उसने प्रोवाइड करी है ना। क्यों प्रोवाइड करी है, इसका मकसद ये है कि क्योंकि ये चीजें करने में ना रिएक्ट को मसला होता है। जब मिसाल के तौर पे फ्रंट एंड पे किसी इवेंट की बेस पे आप जब कोई चेंजेस कराते हो ना, मिसाल के तौर पे किसी बटन के क्लिक होने की बेस पे आप किसी फंक्शन को कॉल करा रहे हो, या जो भी आप यूआई के अंदर कोई भी चीजें चेंज करा रहे हो ना, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर अभी इधर आऊं, अभी सिंपल सा मैं पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर एक क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ, चेक करते हैं हम ना, एक एरे बना लेते हैं, ठीक है। आसान कर, कौन मैं इसको एक एरे बनाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ आइटम्स कह देता हूँ। बाय डिफॉल्ट क्या है ये, एक कुछ भी नहीं है, एक क्या है, नल एरे है ना, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर ना कुछ पुट करना है, तो मैंने इधर एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। बटन बटन मैंने बना लिया और मैंने कहा इसको मैं कह देता हूँ क्लिक कह देता हूँ अभी ना, ठीक है। और मैं इसको कहूंगा कि यार ऑन क्लिक, यानी जब इस बटन पे क्लिक होना, बहुत सारे तरीके होते हैं ना, ऑन हवर भी होता है, मिसाल इधर आता हूँ ना मैं, ऑन हवर मिल जाएगा ना आपको, ऑन हवर क्या हो गया, खैर देख लीजिए। अच्छा, और क्या होता है ऑन ऑफ बोर्ड, बहुत सारी चीजें हैं ना, इसे ऑन के बहुत सारे मेथड्स हैं ना, चेक कर लिएगा। ऑन माउस हवर, ठीक है, माउस हवर होता है, ठीक है। तो वो तो खैर जो भी आप करना चाहिए ना, माउस लीव माउस जो भी चीज़ है ना, इधर सारी चीज़ें डिफाइन है ना। अच्छा, मुझे अभी क्या करना है, मुझे अभी क्लिक पे लगाना है ना, क्लिक पे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने ऑन क्लिक, यानी जब भी इस फंक्शन पे इस क्लिक इस बटन पे क्लिक हो तो आप क्या करना, मैं उसको एक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देता हूँ। आप करना ये, आप एक फंक्शन को कॉल कर देना, ठीक है, फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, चलो। मैं कहता हूँ क्लिकर कह देता हूँ उसको, ठीक है। अभी जाहिर सी बात है मुझे उसको डिफाइन करना होगा, तो मैं उसके लेकर को डिफाइन कर देता हूँ इधर सिंपल रखने के लिए। इधर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, जल्दी जल्दी। ये फंक्शन क्या करेगा, ये बेसिकली इस आइटम्स के अंदर ना पुश कर देगा कुछ ना, ठीक है। अभी आइटम्स के अंदर पुश करा देता है, आइटम्स डॉट पुश, ठीक है। पुश का पड़ा होगा, मैं क्या पुश करा रहा हूँ, मैं उसको पुश कराऊंगा बिलाल, ठीक है। बिलाल पुश करा दिया। अभी इस बिलाल को भी मैं इधर रख देता हूँ, मैं इधर ऐसा करता हूँ, मैं इधर एक फवाद के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। फवाद मैंने बना दिया। अब मैं इस फवाद को बेसिकली क्या कर दूंगा, इस आइटम के अंदर मैं इसको मैप करा के लिखवा लूंगा। मैंने क्या करा, मैंने इसको एक H1 दे दिया, या H1 जो भी देना चाहे, H1 दे दिया। और मैं क्या कहूंगा, किसको लाना है मुझे, फवाद को, यानी इस आइटम के अंदर जो चीजें हैं ना, मुझे उसको यूआई पे दिखाना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जाहिर सी बात है अगर मिसाल के तौर पे अरे आपने पढ़े तो उसके अंदर एक मेथड होता है मैप का ना, वो क्या करता है, वो बेसिकली आइट्रेशन परफॉर्म करा देता है हर एक इंडेक्स की बेस पे ना। तो अभी मुझे आइट्रेशन परफॉर्म करानी है किसके ऊपर, आइटम्स के ऊपर, तो आइटम्स डॉट मैप, ठीक है। अब मैप होगा तो जाहिर सी बात है जो जो एक एक इंडेक्स होगा ना, वो उठ के उसकी जो वैल्यू होगी वो उठ के मुझे कहाँ मिल जाएगी, एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन मैंने बना दिया इधर, एरो फंक्शन। और जो जो फवाद होगा वो मेरे पास उठ के इधर आ जाएगा, जो जो वैल्यू होंगी वो मेरे पास उठ के इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने क्या है, अभी जाहिर सी बात है फवाद है, तो मैं उसको एक नाम दे देता हूँ आइटम, इसके अंदर मेरा फवाद आएगा ना, ठीक है। और मैं उस फवाद को क्या करूंगा, H1 के अंदर स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। फवाद को, आइटम जो होगा मैं उस आइटम को स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एक की दे देता हूँ, की। और कहूंगा एक और प्रॉपर्टी होती है इस मैप के अंदर, आइटम भी आ जाता है और इधर आपको इंडेक्स भी मिल जाते हैं उसके ना, तो आप की अभी इंडेक्स ले लो, ठीक है। अब देखना ये मैंने इतनी सारी फंक्शनलिटी क्यों करी है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि रिएक्ट की क्या है, एक ऐसी चीज है जो हम नहीं कर सकते ना। किसकी बेस पे मैंने अभी ये कहा है कि भाई आइटम्स के अंदर मैंने एक पहले इंडेक्स के ऊपर मैंने फवाद डिफाइन करा, और मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मेरा बटन क्लिक होना, इस क्लिकर पे जैसे ही कॉल होना इस क्लिक पे, तो एक फंक्शन कॉल होगा, क्लिकर, ठीक है। अभी आप देखें तो ऑन क्लिक है ना, ऑन क्लिक क्या लेता है, एक फंक्शन लेता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मैंने फंक्शन कॉल करा, फंक्शन का काम क्या है, वो आइटम्स के अंदर पुश कर देगा बिलाल। अब होना ये चाहिए ना कि आइटम्स के अंदर जैसे ही पुश हो रहा है तो मुझे बिलाल इधर भी दिख जाए, ठीक है। क्योंकि भाई आइटम के ऊपर हर आइट्रेशन के अभी देखें, अभी इसको भी सिंपल रखते हैं, इसको भी मैं हटाता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं कंसोल लॉग कराता हूँ, किसको कंसोल लॉग कराना है, मुझे कंसोल लॉग कराना है, कंसोल लॉग कराता हूँ आइटम को, मैं कंसोल लॉग कराता हूँ, ठीक है, आइटम्स को। अब देख लेते हैं होता क्या है, ठीक है। अपने उस पर आते हैं, ये रख क्लिक करना, इधर दिख रहा होगा ना सबको। तो कंसोल लॉग कराया तो इधर आया,
अच्छा, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता, इसको नीचे, अरे यार, ठीक है। तो मैं इस ऑन क्लिकर पे क्लिक करता हूँ, इसको रिमूव, फ्रेश कर, ठीक है ना, फवाद और बिलाल आ गए। अब एक और दफा क्लिक करता हूँ, अब एक और दफा बिलाल आ गया, खुश हो रहा है ना, आखिर में जा रहा है। अब और क्लिक करता हूँ, एक और दफा बिलाल आ रहा है, और क्लिक करता हूँ, एक और दफा बिलाल आ रहा है, ठीक है। तो ये तो समझ गया ना कि कैसे पुश हो रहा है, ठीक है। पुश हो रहा है तो एक और दफा मेरे पास चीजें तो हो रही हैं। अब मैंने क्या करा हुआ है, मैंने ये करा हुआ है कि भाई उस आइटम्स के ऊपर, यानी जितने भी आइटम्स है ना उनके ऊपर मैपिंग होगी, आइट्रेशन परफॉर्म होगी, जितने भी मेरे वो होंगे ना, क्या होगा, जितने भी मेरे कहाँ गए, ये फवाद है, बिलाल है, और जितने भी और होंगे ना, बिलाल और भी ऐड होते रहेंगे ना, पुश होते रहेंगे। तो मैंने उसको क्या करा हुआ है, उनको मैंने आइट्रेशन की बेस पे इधर मैंने यूआई के अंदर स्टोर करा हुआ है। तो अगर अभी मैं देखूं, फवाद अभी मौजूद है ना, ठीक है, फवाद मौजूद है, क्योंकि पहला आइटम क्या है, पहला आइटम क्या है, फवाद है ना। अभी जाहिर सी बात है खाली हो गया होगा क्योंकि मैंने रिलोड कर दिया। अब मैं, पहला आइटम क्या है, फवाद है ना, ये रहा फवाद, ये आ रहा है फवाद, इधर आ रहा है, ठीक है। एक एक करके सारी चीजें जितनी भी मैं ऐड कराता रहूंगा, मिसाल के तौर पर मैं इसको फवाद की जगह, फवाद के अंदर एक और ऐड कराऊं मिसाल के तौर पर उजैर के नाम से, ठीक है। तो उजैर मुझे उधर भी मिल जाएगा, ठीक है, उजैर आ गया, फवाद आ गया, ठीक है। अब क्या, अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही क्लिक हो तो क्या हो, मैंने उधर फंक्शनलिटी लगाई है ना, क्लिक हो तो क्या हो, आइटम्स के अंदर पुश हो जाए बिलाल। अब जाहिर सी बात है पुश हो रहा है तो मुझे इधर भी दिखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर पुश हो गया ना। तो चेक कर लेते हैं, दिख रहा नहीं दिख रहा, क्लिक क्या, दिख रहा ही नहीं है, ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा ना, इधर स्टिल बिलाल है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी यूआई के अंदर शो नहीं हो रहा। एक और दफा क्लिक करते हैं, ठीक है ना, बिलाल तो है, बिलाल पुश हो रहा है, लेकिन फिर भी यूआई के अंदर शो नहीं हो रहा। तो यही मसला है, इसी मसले को रिएक्ट ने सॉल्व करा है अपनी स्टेट की बेस पे ना। वो कहता है कि उसके लिए ना बहुत ये एक तरीके से कह सकते हैं हैवी काम हो जाता है, क्योंकि जब किसी मिसाल के तौर पे किसी ना किसी अपने किसी यूआई पे किसी फंक्शनैलिटी की बेस पे किसी फ्रंट एंड के अंदर कोई चीजें ऐड करनी हो ना, तो उस वेरिएबल को ना बार बार वॉच करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरे बटन पे क्लिक हो तो ये हो ना, तो वो क्या करेगा, उसको इस आइटम्स को बार बार वॉच करना पड़ेगा कि भाई इस आइटम को वॉच करता रहेगा और चेक करता रहेगा कि यार इसके अंदर कुछ ऐड हो रहा है, जैसे ही ऐड होगा वो उसके अंदर स्टोर करा देगा। तो अब मसला हो गया ना, ये क्या, ये अब मिसाल के तौर पर अभी तो मुझे इस आइटम को क्या बोलते हैं, पुश करा के मुझे, मैंने वो कराया हुआ है। अगर मेरे 10 वेरिएबल्स और होते हैं या मेरे कहीं और होते किसी और फाइल के अंदर, तो वो उन सारे वेरिएबल्स को वॉच कर, मेरे किसी क्लिक होने पे कोई ना कोई यूआई के अंदर चेंजेस आ रही है ना, ठीक है। तो अब रिएक्ट ये कहता है, बोलता है, रिएक्ट ये कहता है क्या है कि जाहिर सी बात है उस वेरिएबल को हमेशा वॉच करते रहना पड़ेगा ना, कि यार इसके अंदर चेंजेस हुई है तो आप अब यूआई के अंदर शो करा दो, इस बटन के ऊपर क्लिक हुआ, चेंजेस हुई, वॉच करना पड़ रहा है ना हर दफा रिएक्ट को उस वेरिएबल के थ्रू। तो अब ये तो मेमोरी कंज्यूम हुई ना, तो रिएक्ट के लिए ये हैवी काम है ना। आप प्रोडक्शन डॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, उसने ये कहा है ना कि भाई उसके लिए हैवी काम है कि वो अब सारे वेरिएबल्स को वॉच करता रहेगा। कि मिसाल के तौर पे अभी तो उसको क्या पता कि किस वेरिएबल के अंदर क्या चेंजेस आई है, फिर तो वो हर जहाँ पे भी मैंने वेरिएबल डिफाइन करा है वहां पे वो उसको वॉच करता रहेगा और देगा कि भाई इसके अंदर चेंजेस आई, अब यूआई के अंदर शो करा दो, इसके अंदर चेंजेस आई, यूआई के अंदर शो करा दो। तो उसको ये काम बहुत हैवी लग रहा था। तो उसने कहा कि भाई आपको किसी, अगर मिसाल के तौर पे किसी एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जो आप यूआई के अंदर किसी ना किसी फंक्शनलिटी के बेस पे चेंज करना चाह रहे हो, तो आप क्या करो, उसने मुझे एक स्टेट प्रोवाइड कर दिया, यानी कि आप ये कह लें उसने मुझे एक मेमोरी प्रोवाइड कर दी और कह रहा है कि भाई आप उस मेमोरी के अंदर ना इस वेरिएबल को रख दो, ठीक है। अब मेरा काम है मैं उस वेरिएबल को देखती रहूंगी, रिएक्ट देखती रहेगी, और जैसे ही उस वेरिएबल के अंदर चेंजेस आएंगी, मैं उस वेरिएबल के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे वो मैं उनको ना, वो मैं यूआई के अंदर शो करा दूंगी, ठीक है। तो ये इस वजह से क्या बोलते हैं, रिएक्ट ने क्या बोलते हैं, एक ना स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है इधर ना, यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है इधर, एक हुक प्रोड्यूस होता है, इंट्रोड्यूस होता है, जिसका नाम होता है यूज स्टेट, ठीक है। अब आप यूज स्टेट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हो ना, तो वो क्या होता है, वो वेरिएबल यूजर रिएक्ट अपनी हिस्ट्री में रख लेता है या अपनी एक मेमोरी में रख लेता है। अब उस वेरिएबल के अंदर किसी ना किसी फंक्शनलिटी की बेस पे कोई भी चेंजेस होती है ना, तो रिएक्ट उन चेंजेस को यूआई के अंदर शो करा देता है। इतना सा मसला है, इस मसले को हल करने के लिए रिएक्ट ने हमें क्या दिया है, एक यूज स्टेट का हुक प्रोवाइड करा है, ठीक है। तो अब ये समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम क्या थी और रिएक्ट ने सॉल्यूशन क्या दिया है। हाँ हाँ समझ हाँ आ गया, बहुत अच्छे से आ गया। समझ में आया। मीनिंग ये कि यूज स्टेट एक ऐसा में रियल टाइम में भी और वैसे भी एक ऐसी स्टेट मिलती है जिसमें रिएक्ट को उस वक्त जो भी क्लाइंट इनपुट दे रहा है उसको सेव करने में कम टाइम में कम वेरिएबल के इस्तेमाल से आराम से मिल जाती है कि वो उसको वॉच भी कर सके और उसको यूज भी कर सके, ठीक है ना। बिल्कुल, यानी कि यूआई की बेस पे, यानी कि फ्रंट एंड पे रहते हुए अगर किसी ना किसी हम्म वेरिएबल के अंदर या किसी यूआई के अंदर अगर चेंजेस करनी होती है ना, तो जाहिर सी बात है हम्म उस वेरिएबल को हमेशा वॉच करना पड़ता है कि इसके अंदर चेंजेस आए तो यूआई के अंदर शो करा दो उन चेंजेस को ना। हमने देखा था यूआई के अंदर शो नहीं हो रही लेकिन उस वेरिएबल के अंदर चेंजेस हो रही थी,
ठीक है, कंसोल लॉग में हमें मिल रही थी चेंजेस, फिलहाल पुश होता जा रहा था, लेकिन यूआई के अंदर शो नहीं हो रहा था। हाँ तो इस वजह से, एग्जैक्टली क्योंकि उस वेरिएबल को वॉच करना पड़ता है हमेशा ना, तो इसी वॉचिंग की बेस पे यूजर ने रिएक्ट ने कहा कि मैं क्या सारे वेरिएबल को वॉच करती रहूं, ठीक है, क्योंकि उसको क्या पता कि किस वेरिएबल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो उसने और कहा कि आप फ्रंट एंड पे मल्टीपल लोग यूज करने वाले होंगे, बिल्कुल ऐसे ही, मल्टीपल में कितने लोग यूज करेंगे तो कितने वेरिएबल पास हो जाएंगे एकदम से, तो उससे एप्लीकेशन क्रैश भी हो सकती है। तो बिल्कुल रिएक्ट ने उस चीज को बचाने के लिए कि ट्रैफिक को हम बैलेंस उसमें लेकर चलें, उसने यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया कि जैसे ही वो यूज होगा उसी वक्त वो स्टोर होगा, उसी वक्त चेक होगा और उसी वक्त उसको एक मेमोरी में स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है। ट्रैफिक का तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन रिएक्ट ने अपनी उसके लिए कहा है कि भाई मैं वेरिएबल को वॉच, मुझे वेरिएबल को वॉच नहीं करना, उसके लिए ये हैवी काम है ना, ठीक है। उसने कहा कि आप मुझे ना क्या बोलते हैं, मैं आपको स्टेट दे रही हूँ, आप उधर मुझे क्या बोलते हैं प्रोवाइड कर दो वेरिएबल जिनको आपको चेंजेस करनी है, मैं उसको उसके अंदर जब भी चेंजेस आएगी मैं यूआई के अंदर शो करा दूंगा। ट्रैफिक व्रैफिक का तो कोई मेरे ख्याल से नहीं बनता इधर, लेकिन रिएक्ट ने अपनी उसके लिए ये काम हमें दिया है ना, तो कोई मसला। नहीं, मेरा मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मतलब मल्टीपल यूजर्स होंगे अगर फ्रंट एंड पे होंगे तो। अब मल्टीपल लोग हैं जो अपना इनपुट दे रहे होंगे, जो जहां जहां वो यूज कर रहे होंगे साइट को, जब मल्टीपल लोग इनपुट देंगे अपना वेरिएबल कोई भी जो भी पास करेंगे, तो फिर रिएक्ट को वो सब वॉच करना पड़ेंगे ना। अब एक वक्त बिल्कुल में ऐसे, कितने लोग एक एक चीज, जैसे अब फेसबुक है, एक वक्त में कितने लोग उसको यूज कर रहे होंगे, तो ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट या अपना इनपुट देते हैं ना, बिल्कुल तो उसके ऐसे। पीछे यूज स्टेट टाइप की कोई चीज लगी हुई होगी जो उसको स्टोर करी होगी और वॉच करके उसी वक्त मेमोरी में ले जाएगी। लेकिन अगर तो उसमें ट्रैफिक क्रैश होने का खतरा होगा, मैं इस उससे कह रही थी, पॉइंट से कह रही थी। ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा, क्या कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं? थोड़ी नॉइसेज आ रही हैं, प्लीज आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें। नहीं, वो थैंक कुछ कह यू। रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, उजैर भाई। कौन कह रहा है? अच्छा उजैर भाई, जुबैर। मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ आज, मैं इंशाल्लाह करता हूँ ना, एक एक करके करना पड़ी करता हूँ मैं। बड़ा क्या बोलते हैं, बड़ा मुश्किल काम है ना वीडियो को अपलोड करना ना, अब मुझे पता चल। हाँ मैं करता हूँ, मैं करता हूँ इंशाल्लाह। आज करता हूँ आज। और इसके बाद आपको वैलिडेशन भी करानी है जब टाइम हो, आज नहीं किसी और दिन। अच्छा, चलें जैसे आप, ठीक है। थैंक यू बिलाल, यू आर सो नाइस। अच्छा, फिलहाल सोच रहे हैं मैं कहाँ फंस गया, नहीं अच्छा वाला खुद पढ़ा करता था। नहीं, टीचिंग से वैसे खुद की नॉलेज भी इंप्रूव होती अल्लाह भैया, थैंक यू वेरी मच। तुम लोगों की वजह से हम लोगों के लिए बहुत आसानी होगी, साफ सी बात है। है। अच्छा, ठीक है। सही है, मैंने क्या बोलता है अभी आपको ये बता दिया कि किस रिएक्ट का क्या एक कॉन्सेप्ट था, और उसने इसको इस कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्यूशन उसने निकाला है, और हमें एक स्टेट दी। अब तो सबको याद हो गया होगा बल्कि ना, ठीक है। अ, अच्छा, अब ऐसा करते हैं, अब यूज स्टेट को यूज करते हैं, और मैंने आपको बताया कि आप उसके स्टेट की बेस पे चेंजेस यहाँ पा रही है, इसलिए वो मना करें। एक और दफा हम इसको इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं, और एक और दफा क्लियर कर लेते हैं ना। अभी देखें, अभी फवाद और उजैर है, मैं जाके चेक कर लेता हूँ कि फवाद और उजैर मैंने एक्सप्लिसिटली उसको डिफाइन करा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या करा हुआ है, जब इस बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, इसके अंदर पुश कर देना बिलाल, ठीक है। अब जाहिर सी बात है पुश हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मुझे इधर भी दिखना चाहिए, क्योंकि मैंने इधर आइट्रेशन परफॉर्म करा के उस एरे के अंदर आइट्रेशन परफॉर्म करा के आइटम को मैंने H1 के अंदर स्टोर कराया हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, और मैंने कंसोल लॉग भी कराया हुआ है ना इधर, किसको, आइटम्स को, तो मुझे पता चलता रहे कि चेंजेस आ रही हैं, लेकिन यूआई पे शो नहीं हो रही ना, तो वो देख लेते हैं हम ना। कंसोल लॉग को मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा, और इसको नीचे करते हैं। अब इधर देखिएगा और इधर देखिएगा, नीचे भी मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब क्लिक करा मैंने, ठीक है ना, बिलाल ऐड हो गया, बिलाल ऐड हुआ लेकिन इधर नहीं आ रहा। अब वापसी क्लिक करा, बिलाल ऐड हो गया लेकिन इधर नहीं आ रहा, दो दफा बिलाल ऐड हो गया, बिलाल ऐड हो गया लेकिन फिर भी इधर नहीं आ पा रहा। तो यही है कि वेरिएबल को वॉच करने का कॉन्सेप्ट है, तो उसको इसने ना यूज स्टेट से उसने सॉल्व करा है। तो अब हम एक यूज स्टेट इंट्रोड्यूस कराते हैं। यूज स्टेट सबसे पहले तो क्या क्या चीजें लेता है वो भी हम देख लेते हैं ना। यूज स्टेट एक तो ये लेता है कि आप उसको ना मेमोरी की जगह देते हो, कि यार आप उस वेरिएबल को, उस मेमोरी को आप किस नाम से पुकारोगे। सबसे पहली टाइप तो वो लेता है, ठीक है। यूज स्टेट क्या लेता है, दो चीजें हमें ना प्रोवाइड करता है। एक तो ये कि आपने एक, आप उसको वेरिएबल का नाम बताते हो, ठीक है, कि आप उस वेरिएबल को, यानी कि उसके अंदर जो भी वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा है ना, आप उसको किस नाम से पुकारोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसको लेते हो, वो प्रोवाइड करता है। और दूसरा वो एक और चीज प्रोवाइड करता है, एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। अगर उस वेरिएबल को, उस वेरिएबल के अंदर, उस स्टेट के अंदर कोई भी चीजें चेंज करनी है ना, तो यूज स्टेट ने मुझे एक फंक्शन प्रोवाइड करा हुआ है। उस फंक्शन के आप
कोई भी डेटा डालते हो तो वो यूज उस वेरिएबल के अंदर चेंज हो जाता है। अभी मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, उससे आसान समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने एक वो करा, मैंने इधर यूज स्टेट मैं बना देता हूँ ना सीधे सीधे, अभी मैं वेरिएबल को नहीं कॉल कर रहा, यूज स्टेट मैंने बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको इधर आते हैं, ठीक है। अब इधर मैंने आपको बताया कि मुझे क्या दो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं ना, यूज सॉरी स्टेट। जी बिलाल, आप ना जो आपका अभी कोड लिख रहे हैं ना उसके बीच में थोड़ी जगह दे दें, सब हाँ मैं स्पेस दे दें नीचे वाले के लिए, ताकि हमें समझ में आए, हाँ लोगों को समझ। जी थैंक यू, बस यही करना चाह रही थी। ठीक है। थैंक अब यूज स्टेट तो मैंने इधर डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब ये कि भाई ये मैंने आपको बताया कि ये दो चीजें प्रोवाइड करता है। एक तो ये कि जहां पे मैंने इसका वेरिएबल का नाम, मुझे ना एक एरे मिल रहा होता है, मुझे उस एरे में से ना डिस्ट्रक्चर करना है ना। मैंने अब आपको डिस्ट्रक्चरिंग तो आती होगी, ठीक है। जैसे हम करते थे पाइथन में भी हमने करी है पैक के मेथड के थ्रू डिस्ट्रक्चरिंग, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग भी होती है, एरे की डिस्ट्रक्चरिंग भी होती है ना। तो मैंने आपको बताया कि मुझे क्या चीजें मिलती है, मुझे दो चीजें ना वो एरे के अंदर डिफाइन करता है। मिसाल के तौर पर मैं इधर आता हूँ, मैं डिस्ट्रक्चरिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ उसका, कि मैं कैसे बताऊं कॉन्सेप्ट। हाँ मैं एक ऐसा करता हूँ, मैं कॉन्स्ट, ठीक है, एक वो बताता हूँ, आइटम्स बना देता हूँ, इसी आइटम्स को ले लेता हूं, ठीक है। अभी मैंने इस आइटम्स के अंदर क्या दो चीजें डिफाइन करी हुई हैं, एक तो फवाद और एक उजैर, ठीक है। अगर मुझे इधर से डिस्ट्रक्चर करना है, फवाद को ना डिस्ट्रक्चर करना है ना, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने उधर क्या करा, मैंने कॉन्स्ट करा, ठीक है। और सबसे पहले मैंने इसको बता दिया आइटम्स, ठीक है। अब मुझे इस आइटम्स को डिस्ट्रक्ट करना है, तो मुझे इधर क्या करना है, डिस्ट्रक्चर करना है ना। तो मुझे उसको एरे बताना है, ठीक है। और मैं एरे के अंदर उसको बता दूंगा कि भाई मेरी जो पहली वो है ना वो आ जाए, ठीक है। नेम का मतलब ये है कि इसका पहला इंडेक्स, अगर मैंने उसको एक और बता दिया ना, इधर मैंने उसको बता दिया कि मेरा नेम 2, ठीक है। तो अब क्या होगा, फवाद उठ के आ जाएगा इधर और उजैर उठ के आ जाएगा इधर, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। बहुत आसान कर दिया डिस्ट्रक्चरिंग ना। अब आप इस नेम को जब कॉल करेंगे तो क्या होगा, फवाद कॉल होगा। जब आप इस उजैर को कॉल करेंगे तो क्या होगा, नेम 2 कॉल होगा। नेम 2 को कॉल करेंगे तो उजैर कॉल होगा, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्चरिंग समझ में आ गई, जी जी। ठीक है। आ गई आ गई। ठीक है। अब यूज मैंने आपको बताया यूज स्टेटमेंट भी हमारा क्या प्रोवाइड करता है, एक एरे प्रोवाइड करता है। इधर एक एरे आ जाता है जिसके अंदर से आपको क्या करनी है, डिस्ट्रक्चरिंग करनी है। क्या क्या डिस्ट्रक्चरिंग करनी है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैं डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ, एक एरे प्रोवाइड करे, मैं डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ ना। सबसे पहले वो मुझे बोलता है कि यार आप ना क्या करो डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर, वो मुझे बोलता है कि आप ना इधर ना, मैंने आपको आप मुझे ना सबसे पहले मेमोरी का आप ये कह लें कि मेमोरी का नाम आप प्रोवाइड करो ना। तो मैं उसको मेमोरी का नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ, मैंने उसको कहा कि भाई आप उसका नाम ले लो आइटम, इस मेमोरी का नाम आइटम है, ठीक है। आइटम्स कह लेते हैं क्योंकि मैंने आइटम्स को ही स्टोर कराया हुआ है इधर। एक मिनट, एक मिनट, इसको मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक एरे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब सारे हमारे खत्म हो जाने चाहिए एरर। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हाँ स्ट्रिंग का उसको मसला हो रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसकी टाइप, यार अभी कौन बहुत वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, इसको मैं नाम ही कुछ और देता हूँ, आइटम कह रहा हूँ, सही है, आइटम कह रहा हूँ। अच्छा, मैंने सबसे पहले इस जो भी मैं डेटा इसके अंदर होगा ना, जो भी मैं इसको इधर डेटा डिफाइन करूंगा ना, उसका नाम मैंने आइटम बता दिया, ठीक है। अभी ठीक है, मैंने इसके अंदर मिसाल के तौर पर मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर बिलाल डिफाइन करा है। मैं एक एरे के अंदर बिलाल डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। एक एरे उसके अंदर मैंने क्या डिफाइन करना है, फवाद डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। फवाद मैंने डिफाइन कर दिया, जाहिर सी बात है, स्ट्रिंग के अंदर। अब अच्छा ठीक है, अभी तक मैंने फवाद, अब मैं इस फवाद को ना, इस एरे को मैं कॉल करूंगा किस नाम से, इस आइटम के नाम से। सबसे पहले तो उसने कह दिया कि भाई ये आप जो भी डेटा होगा ना उसको आप कॉल करोगे आइटम के नाम से। उसके बाद वो मुझे एक और चीज देता है, एक और कह ले आप फंक्शन देता है, ठीक है। फंक्शन देता है, ठीक है। वो फंक्शन बेसिकली करता क्या है, उसका नाम होता है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, लेकिन एक तरीका है कि आप उसको क्या नाम दें, सेट आइटम नाम देना। जो आप वेरिएबल इधर डिफाइन कर रहे हैं ना उसी नाम से आप देते हैं सेट आइटम, जो भी नाम आप सकते हैं, सेट हेलो, जो भी आप नाम दे सकते हैं, सेट बैडमिंटन, सेट सुपरमैन, जो भी आप नाम दे सकते हैं। सेट आइटम मैंने अभी इसको डिफाइन करा, सेट आइटम। अब सेट आइटम ये मुझे क्यों प्रोवाइड कर रहा है, इसकी वजह है ना। वजह क्या है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इस आइटम के अंदर क्या होगा, इसका डेटा होगा, ठीक है। और इस सेट आइटम के अंदर बेसिकली होगा क्या, इस सेट आइटम के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, आप नाम से ही पता चल रहा है कि इस आइटम के अंदर अगर कोई भी चीज सेट करनी है ना, तो वो मैं इस सेट आइटम के थ्रू करूंगा, ठीक है। इस डेटा को मैं किस कैसे बुलाऊंगा, इस जो भी डेटा होगा ना, अभी फवाद है ना, फवाद को मैं किस नाम से बुलाऊंगा, फवाद को मैं नाम से बुलाऊंगा आइटम के नाम से। और अगर इस एरे के अंदर मुझे कुछ भी डेटा को ऐड करना है ना, उसको मैं कैसे ऐड करूंगा, वो मैं ऐड करूंगा सेट आइटम के थ्रू। अभी हम कैसे ऐड कर रहे थे, अभी हम आइटम डॉट पुश कर रहे थे। अब मैं कैसे करूंगा, अब मिसाल के तौर पे इस आइटम के अंदर अगर मैं अभी इस आइटम को कंसोल लॉग कराऊं ना, तो क्या आना चाहिए, फवाद आना चाहिए। लेकिन मुझे इस आइटम को चेंज करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, सेट इनपुट सेट आइटम। और इस साइड आइटम बेसिकली एक फंक्शन होता है, ठीक है। आप इसके अंदर जो भी चीज डिफाइन करते हो ना,
तो वो बेसिकली क्या हो जाती है, वो बेसिकली जो भी आप चीज इधर डिफाइन करते हो ना, वो बेसिकली इधर जाके और इसकी जगह ना चेंज हो जाती है ये वाली वैल्यू। ठीक है, आसान और आसान समझते हैं। आइटम के अंदर क्या है, आइटम के अंदर जो भी डेटा है ना वो आइटम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आइटम मैंने बता दिया, ठीक है, आइटम के अंदर आ गया। अगर इस आइटम के अंदर क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है ना, अगर इस आइटम के अंदर कोई भी चीज चेंज करनी है ना, ठीक है, तो वो मैं कैसे करूंगा, वो मैं करूंगा सेट आइटम के थ्रू। सेट आइटम के अंदर मैं जो भी चीज डिफाइन करूंगा ना, उसको उस फंक्शन के आर्गुमेंट्स के अंदर जो भी चीज मैं डिफाइन करूंगा वो बेसिकली इस आइटम के अंदर अपडेट कर देगी। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक, जल्दी बता। क्लियर है। नहीं नहीं हाँ, और किसी को बता दे, मैं आपसे डिफाइन कर दूं। क्या हुआ, भाग नहीं नहीं बिलाल क्लियर है। आप मेरी प्रोसीड करें। हाँ नहीं सही है, समझ आ रहा है। ठीक है। अच्छा, आप राहिला बाजी एक और दफा आप डिफाइन करें इसको, मैंने क्या कहा। आपने ये सेट आइटम जो है ये फंक्शन है जो ठीक है, कि जो भी आप अपडेट करते हैं वो उसमें रिटर्न हो जाती है। डेटा मेरे पास अभी कहाँ पे होगा, डेटा को मैं किस नाम से कॉल करूंगा। डेटा को आप किस नाम से कॉल करेंगे, सेट अगर सेट आइटम के नाम। आइटम नहीं, मुझे आइटम अगर, हाँ आइटम, हाँ, मुझे ये समझ आइटम गया ना, ये समझ गया। आइटम मुझे अगर ये डेटा चाहिए ना तो मैं किस नाम से कॉल करूंगा, आइटम के आइटम। नाम से। आइटम के नाम से। अगर मुझे इस डेटा के अंदर कोई भी चीज ऐड करानी है, मुझे इस डेटा को अपडेट कराना है, वो मैं कैसे अपडेट करूंगा, सेट आइटम सेट आइटम सेट से। सेट आइटम के आइटम अंदर से। मैं जो भी चीज डिफाइन करूंगा वो बेसिकली इस आइटम के अंदर, क्योंकि डेटा है, वो उस पर ओवरराइड कर देगा मेरे वाले आइटम को ना। तो आप चेक कर लेते हैं इसको ना, करके चेक कर लेते हैं, और कंसोल सही। लॉग करा लेते हैं, और सब कुछ करके चेक करते हैं ना। ठीक है, मैं इधर जब मैं क्लिक होना चाह रहेगा ना तो मैं उसके ऊपर क्या कराना चाहूंगा, कंसोल लॉग कराना चाहूंगा। अच्छा, एक और मसला ना, आय हाय हाय। सबसे पहले इस सेट इनपुट को मैं क्या करता हूँ, आसान करने के लिए इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स, और इसको इस ऑन क्लिक के ऊपर मैं क्या कराना चाहूंगा। ठीक है, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। अभी एरे पास करा, स्ट्रिंग हो, ऑब्जेक्ट हो, जो भी आप पास करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने अभी क्या लिखा है, फवाद लिखा है। ठीक है, फवाद लिखा है। अब मैं चाह रहा हूँ इस आइटम के अंदर अभी क्या है, फवाद है। ठीक है, अब मैं इस आइटम को क्या करता हूँ, मैं अपनी इस यूआई को खत्म करता हूँ। ठीक है, और एक h1 बनाता हूँ। ठीक है, ये मैं इसको कमेंट कर दिया, एक h1 बना रहा हूँ मैं। ठीक है, इस h1 के अंदर बेसिकली मैं क्या करूंगा, मुझे अब इस आइटम को कॉल करना है, बताएं, मुझे इस फवाद को लाना है, तो मैं इस आइटम को, इस डेटा को मैं किस नाम से कॉल करूंगा। आइटम आइटम के के। नाम। हाँ बिल्कुल, तो मैं इस आइटम को इधर क्या करता हूँ, आइटम को मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, वो तो आपको पता होगा कि इस HTML के अंदर मुझे अगर कोई जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट लिखना है ना, कोई भी फीचर लिखना है, तो वो मैं उसको डिक्शनरी के अंदर यानी ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन करता हूँ, पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन करता हूँ, पैरेंथेसिस बोल रहा हूँ, कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन करता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इस वेरिएबल को नाम को किसी को भी कॉल करना है। ठीक है, अच्छा, अभी इसकी टाइप अगर मैं अवर करूँ, इस आइटम की टाइप तो क्या स्ट्रिंग है, आप तो खुद देख रहे हैं, मैं इस आइटम पे जैसे अवर करूंगा तो इसकी टाइप इसने खुद ब खुद स्ट्रिंग कर ली, क्योंकि ये डेटा है। और मैं साइट आइटम पर करता हूँ तो ये कह रहा है कि एक डिस्पैच है, स्ट्रेट एक्शन है। ठीक है, वो उसकी मर्जी जो भी दे। अब मैं इधर इसको इधर आके डिफाइन भी कर सकता हूँ कि यार ये जो मेरी टाइप होगी, एक्सप्लिसिटली बता सकता हूँ कि एज स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैंने उधर इधर नहीं, इधर। ठीक है, अच्छा, खैर इसको भी खत्म करना है, अभी तो सिंपल सिंपल रखना है ना। फवाद मैंने उधर डिफाइन कर दी, अब इस आइटम को मैंने फवाद करके कॉल कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे ही इस पे क्लिक हो ना, इस बटन पे, इधर बटन है ना, ये रहा बटन। ठीक है, इस बटन पे जैसे ही क्लिक हो तो आप इस बिलाल को क्या कर दो, क्योंकि अभी फवाद है ना, फवाद को आप क्या कर दो, फवाद को आप कर दो बिलाल। ठीक है, अब अपना पुराना वाला कॉन्सेप्ट सब खत्म करते हैं। ठीक है, और अभी क्या करना है, अभी हमने एक सिंपल सा एक आइटम का वो वेरिएबल बनाया है, और मैंने क्या करा, मैंने कहा कि भाई आप क्या कर दो फवाद, मैंने अभी यूआई के अंदर h1 के अंदर क्या शो होना चाहिए, बताएं। आइटम। नहीं नहीं, आइटम के अंदर क्या है अभी, अभी फवाद है फवाद। ना। हाँ, तो फवाद आना चाहिए ना इस h1 के अंदर। अब मैं जैसे ही हाँ। इस बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या हो जाना चाहिए, अगर मिसाल के तौर पर, हाँ बिलाल हो जाना चाहिए। ठीक है, लाल होना चाहिए, हाँ। ठीक है, तो चेक कर लेता, फवाद है। ठीक है, फवाद दिख रहा है, क्लिक किया, बिलाल हो गया। ठीक है, तो यही एक मेमोरी का कॉन्सेप्ट है ना। अब आप बोलेंगे कि यार वो फवाद है, बिलाल हो रहा है, तो वो ऐड क्यों नहीं हो रहा। तो भाई मैंने ओवरराइड करा दिया ना उसको, अगर मुझे ऐड करना है तो जाहिर सी बात है पुश का मेथड या एरे डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं उसके थ्रू कर एक सकता हूँ। लिस्ट मांगनी पड़ेगी ना फिर इसके लिस्ट लिए फिर। बनानी पड़ेगी उसके लिए, फिर मैं जैसे भी करना चाहूँ ना तो वो मैं कर सकता हाँ हूँ। ठीक है, सही। तो ये एक ना यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये ना, थोड़ा सा। अच्छा,
ये यूज स्टेट हमारा इधर खत्म हो गया। तो अब हो रहा क्या था, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही थी, इसलिए जरूरत पड़ी थी अच्छा, हमने जो डिस्ट्रक्चर किया था हमने उसको यूज नहीं किया इसमें। क्या डिस्ट्रक्चर। हमने नेम 1 नेम 2 किया था ना। नहीं नहीं, वो तो मैंने एक डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने उधर इधर डिफाइन करा। अच्छा सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, मैंने देखा नहीं कि तुमने कमेंट कर दिया उसको। हम्म। अच्छा, हम्म। अब मसला ये है कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। अब देखें, आप मिसाल के तौर पे अगर आपको अगर ये यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना, समझ में आ गया होगा, तो जाहिर सी बात है आप मुझे बताएं कि मैं यूआरएल पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी टू डू पे आके चेक करूँ तो मैं ऐड के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, और इधर यूआई के अंदर चेंजेस आ रही है ना, नमाज हो रही है और फिर डिनर आ रहा है, और फिर मैं जो भी चेंजेस करूंगा, तो अब आप बताएं कि किसी ना किसी फंक्शन की बेस पे फ्रंट एंड के अंदर या यूआई के अंदर चेंजेस हो रही है ना, तो अब मुझे किसी ना किसी स्टेट के अंदर इसको सेव कराना पड़ेगा। सही कह रहा हूँ ना, सही है, क्योंकि सेव कराना अभी देखा ना, पड़ेगा। हाँ, यूज स्टेट या किसी ना किसी को कॉल करना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो हाँ नहीं हो सकता ना एग्जैक्टली। ये काम। तो इसीलिए मैंने इधर भी हाँ यूज स्टेट का यूज करा होगा, जाहिर सी बात है। तो अभी ये चेक कर लेते हैं, और हमने क्या देखा था कि भाई मैं जैसे ही इस पे मैं जैसे ही मैं राइट कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई इवेंट हो रहा है ना। अभी राइट का इवेंट कॉल हो रहा है, अभी मिसाल के तौर पे अभी सबमिट का इवेंट हो रहा था, अब राइट का इवेंट कॉल हो रहा है। तो राइट के इवेंट के कॉल होने की बेस पे मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल इस इनपुट को मैं किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहूंगा, ठीक है। तो अब इवेंट कॉल हो रहा है, ठीक है, और किसी ना किसी स्टेट के अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं, तो ये तो मैं वेरिएबल के थ्रू नहीं कर सकता ना, तो इसलिए इधर भी मैंने यूज स्टेट का यूज करा है। आसान सिंपल सी चीज, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं उधर मैंने कैसे यूज करा है। अच्छा, हम कहाँ पे हैं अभी, पेज डॉट अभी तो हमने ये यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इसको मैं वापसी क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इधर क्लिकर को भी हटा देता हूँ, ठीक है, और इस पूरे को हटा देता हूँ, ठीक है। पुराने जैसा कोड हो गया अपना, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपने टू डू फॉर्म पे ना, जो हमने यूज करा हुआ है। अच्छा, हो रहा क्या था, मिसाल के तौर पे इनपुट वैल्यू, अब देखें, मैं चाह रहा था कि मिसाल के तौर पे किसी न किसी स्टेट की बेस पे कोई ना कोई चेंजेस आ रही थी ना, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई इस इनपुट के अंदर आप देखें, मैंने इस इनपुट के अंदर एक कॉल करा हुआ है ऑन चेंज, यानी कि इस इनपुट के अंदर जब भी कोई भी चेंजेस हो ना, ठीक है, तो आप क्या करना, कोई ना कोई चेंजेस होगी, यानी कि यूजर कोई ना कोई कुछ भी लिखता है ना, तो आप क्या करना, जो मैंने इनपुट का वेरिएबल इस इनपुट वैल्यू की जो स्टेट डिफाइन करी हुई है ना, उसको आप क्या कर देना, उसके अंदर अभी तो एक नल क्या एक स्ट्रिंग है, नल स्ट्रिंग है, उसके अंदर आप क्या कर देना, आप सेट कर देना, जैसे ही कोई भी चेंजेस होंगे ना, तो आप इस आइटम इनपुट वैल्यू के अंदर क्या चेंजेस, उस उन चेंजेस को आप सेव कर देना, ठीक है। अभी आप ये समझे कि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जो है ना, वो बेसिकली कुछ नहीं है, जो मैं इधर लिखूंगा ना, वो वैल्यू है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ना, और मेरा किसी ना किसी इवेंट कॉल हो रहा है, मैं चेंजेस कर रहा हूँ, तो ऑन चेंज का एक इवेंट कॉल हो रहा है ना, तो वो क्या करेगा, इस ऑन चेंज के इवेंट पे मेरे इनपुट की वैल्यू को अपने यूज स्टेट के अंदर इस सेट इनपुट की वजह से इस इनपुट वैल्यू के अंदर इस इनपुट को जो मैं इनपुट पास करूंगा उसको क्या कर देगा, सेव कर देगा, ठीक है। यहां तक कोई मसला। समझ आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक, यानी कि मैं उस इनपुट के अंदर जब भी कोई चेंज करूंगा तो मेरी जो इनपुट वैल्यू है ना, इसके अंदर क्या सेट हो जाएगा, जो मैं चेंजेस करूंगा ना वो सेट हो जाएंगे, यानी मैं जो भी मैं लिखूंगा वो सेट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने कहा कि भाई अब जाहिर सी बात है, मैंने जो भी कुछ लिखा होगा ना इधर, मैंने जो भी कुछ लिखा होगा, ठीक है, तो वो अब सेव हो गया होगा कहाँ पे, उस इनपुट वैल्यू के अंदर, इस इनपुट वैल्यू जो मैंने उस यूज स्टेट के अंदर कॉल करा है, ठीक है, इधर सेव हो गया होगा। अब मैंने फिर क्या करा, मैंने जो भी आप कर रहे हो उसके बाद मैंने कहा, मैंने ना एक बटन बनाया हुआ सबमिट का ना, अब जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होता है तो क्या होगा, अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई फंक्शन फॉर्म में फॉर्म सबमिट कराया हुआ है, तो फॉर्म सबमिट पे मैंने कहा मैंने कहा कि भाई अपना एक ये वाला रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट चलेगी, और अब देखें इनपुट वैल्यू के अंदर मेरे पास क्या चीजें आ रही थी, इनपुट वैल्यू अगर आपको याद हो, तो इनपुट वैल्यू के अंदर मुझे जो मैंने इनपुट लिखा होगा वो आ रहा था ना, अब मुझे वही तो रिक्वेस्ट में भेजनी है, अपनी रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट में वही तो चीज भेजनी है, अपने क्या बोलते हैं एपीआई को, बैकएंड को वही तो भेजनी है जो इनपुट मैं लिखूंगा, तो मैंने इस इनपुट को लेके इस बॉडी के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है, इस इनपुट वैल्यू, ठीक है। अब होगा कुछ नहीं, जो मैं इनपुट लिखूंगा, ठीक है, मैंने लिख लिया, अब मैं लिख के फारिग हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा, ठीक है, ये वाला फंक्शन, सॉरी कौन सा फंक्शन चलेगा, ये वाला फंक्शन फॉर्म सबमिट का, और क्या करेगा वो इस यूआरएल को हिट करेगा टू डू को, ठीक है, क्रिएट टू डू को, और जो मैंने लिखा होगा ना वो जाहिर सी बात है खुद ब खुद चेंज होके वो सेव हो जाएगा ना इसके अंदर, और खुद ब खुद बॉडी के अंदर मैंने इस इनपुट वैल्यू को डाल दिया। अब रिक्वेस्ट जाएगी और फिर सारी चीजें होंगी, और फिर रिस्पॉन्स में मेरे पास क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स आ जाएगा, और फिर रिस्पॉन्स मैंने जेसन में कर दिया, और उसके बाद मैंने जो अब मैंने एक और यूआई लगा दी कि जैसे ही रिस्पॉन्स आए आप क्या कर देना, सेट टू डू, मैंने एक यूआई कॉल करी है, ठीक है, आप उसके अंदर क्या कर देना, टू डूज को सेट कर देना, और फिर मैंने उस टूडूज को मैंने जाहिर सी बात है मैप करा के मैंने उसको शो करा दिया होगा अपने यूआई के अंदर, तो वो तो इतना बड़ा
काम नहीं है ना, ठीक है। तो क्या ये फॉर्म सबमिट का दोबारा रिपीट कर देना। ठीक है। अच्छा हाँ, राइला भाजी आप करें। फिलहाल आपका दिन तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। अच्छा, मैं मिसाल के तौर पे मैंने क्या फॉर्म सबमिट बेसिकली, यानी कि जाहिर सी बात है मैंने फॉर्म जाहिर सी बात है फॉर्म का एक, अगर मैं कहूँ कि फॉर्म के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं ना, फॉर्म जाहिर सी बात है सबमिट होता है ना, तो मैंने उसको ऑन सबमिट पे मैंने क्या करा हुआ है, मैंने ऑन सबमिट यानी कि जब ये वाला फॉर्म सबमिट हो, फॉर्म सबमिट कब होगा, जब मेरा इस बटन, ये जो मैंने फॉर्म के अंदर जो बटन बताया हुआ है ना जिसकी टाइप सबमिट है, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आसान सा काम। जब फॉर्म सबमिट होगा तो ये वाला फॉर्म सबमिट जो है ना, ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन, ठीक है, इसका नाम क्या है, फॉर्म सबमिट, ये मैंने कॉल कराया हुआ है फॉर्म के सबमिट होने पे, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर अब सबसे पहले क्या होगा, देखिए हमें ना एक चीज मिलती है इस फंक्शन के, अब आपने अगर कोई फॉर्म सबमिट करा हो तो आपको याद होगा, मिसाल के तौर पर हम जैसे ही फॉर्म को सबमिट करते हैं ना, तो वो मुझे किसी ना किसी यूआरएल पे रिडायरेक्ट करा देता है, याद है, कोई फॉर्म सबमिट करा होगा तो मैं किसी ना किसी और यूआरएल पे चले आता हूँ ना, ठीक है। तो अब हर उसके अंदर ना ये चीज होती है, वो आप ना इधर क्या बोलते हैं एक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हो कि मैं किस यूआरएल पे उसको भेजना चाहूंगा ना, ठीक है। तो मुझे अभी किसी यूआरएल पे नहीं भेजना, तो उधर मुझे ना एक इवेंट मिल जाता है इधर ना, जब जो मैं फॉर्म सबमिट जो मेरा फंक्शन होता है ना, उसके पैरामीटर में मुझे एक इवेंट मिल जाता है एफ करके, तो मैं उसको अगर मैं इधर कर दूं ना एफ डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं उसको अब कहीं भी नहीं भेजना चाह रहा, वो मेरे जहां पे खड़ा हुआ है ना वहां पे ही रहेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि फॉर्म सबमिट होने के बाद यूजर कहीं ना कोई यूआरएल पे चले जाता है, ठीक है, रिडायरेक्ट हो जाता है। तो मैं अभी उसको रिडायरेक्ट ना कराने के लिए मैंने उसको क्या करा, मुझे फॉर्म सबमिट जब हो रहा था ना, तो मैंने जो फंक्शन डिफाइन करा था ना उसका मुझे इधर ना एफ करके मुझे उसका इवेंट मिल जाता है, फॉर्म सबमिट होने का इवेंट, ठीक है। तो मैंने उसको कहा कि एफ डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, यानी कि आप उस इवेंट को ना प्रिवेंट डिफॉल्ट यानी कि जैसा वो पहला था वैसे ही कर दो, आप उसको कहीं नहीं भेजना। उसके बाद ये काम करने के बाद मैंने क्या करा, मैंने कहा कि भाई आप रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट जाएगी मेरी फैच पे, इस क्रिएट टू डू पे रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी मेरे मेथड पोस्ट के मेथड के थ्रू, उसकी कंटेंट की टाइप होगी एप्लीकेशन जेसन, और जो मैं डेटा भेजूंगा ना, जाहिर सी बात है पोस्ट रिक्वेस्ट से तो मुझे कोई ना कोई डेटा भेजना होगा, डेटा मैं भेजूंगा जो मुझे यूजर इधर पास करेगा ना इनपुट वैल्यू के अंदर, इनपुट वैल्यू के अंदर क्या है, जो मुझे यूजर इनपुट पास करेगा वो खुद ब खुद ऑन चेंज पे, उस इनपुट के चेंज होने पे मेरा एक इवेंट कॉल होगा, इधर यूजर की वैल्यू आ जाएगी, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को मैंने कहाँ सेव कराया हुआ है, इस इनपुट वैल्यू के अंदर। मैंने आपको बताया कि इस इनपुट वैल्यू के अंदर अगर कोई भी अपडेट करनी है तो मुझे यूजर रिएक्ट ने एक स्टेट प्रोवाइड करी है, उसके अंदर मुझे एक सेट इनपुट का भी प्रोवाइड करा हुआ है, अगर मुझे इस इनपुट वैल्यू के अंदर कोई भी चीज सेट करनी है ना, तो मैं सेट इनपुट को कॉल करके करूंगा, ठीक है। अब इस ऑन चेंज पे मैं क्या करूंगा, इस जो भी यूजर प्रोवाइड करेगा वैल्यू उसको मैं सेट कर दूंगा, ठीक है। अब सेट हुई हुई चीज मुझे कहाँ मिल जाएगी, इस इनपुट वैल्यू के अंदर मिल जाएगी, और उस इनपुट वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, मैंने इस बॉडी के अंदर यानी रिक्वेस्ट के अंदर मैंने एज अ जेसन मैंने ना उसको भेज दिया, ठीक है, उस वैल्यू को। और फिर मेरी यानी इनपुट वैल्यू जो तुमने रखी है वो ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू है, और सेट इनपुट जो है वो जो तुम इंस्टोर करवाओगे वो वैल्यू है, ठीक है। उस इनपुट वैल्यू के अंदर जो अच्छा, मैं स्टोर कराऊंगा वो वैल्यू है। स्टोर करवाओगे, हाँ, वो सेट इनपुट है, और इनपुट वैल्यू के अंदर जो ऑलरेडी पहले से स्टोर वैल्यू है वो बिल्कुल ऐसे, मौजूद है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना। अभी नल स्ट्रिंग है ना, सही। अभी नल स्ट्रिंग है। गुलाब ये जैसे रिएक्ट का जो ये होती है यूज स्टेट, इसमें तो इनपुट वैल्यू जो होती है अभी फिलहाल वो नल है, ठीक है, स्ट्रिंग की टाइप में वो नल है, सही है। अभी हम जो सबमिट कर रहे हैं वो सेट इनपुट में कर रहे हैं, सेट इनपुट में अपडेट करने के बाद हमने उससे ये फॉर्म में हमने इनपुट वैल्यू को दिया सेट इनपुट की जगह पे। क्या कह रहे हैं आप, वापसी कहें, आवाज आपकी बहुत हल्की आ रही है, कहें वापसी कहें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने एक यूजर स्टेट इस्तेमाल किया है, ठीक है ना, उसमें इनपुट वैल्यू की टाइप है स्ट्रिंग और वो नल है, सही है। हमने ऑन सबमिट में उसको कॉल किया सेट इनपुट को, ठीक है। ऑन सबमिट और पे हमने कॉल नहीं करा, ऑन सबमिट पे कॉल नहीं करा, जब मेरे इस इनपुट के अंदर यानी कि ये जो इनपुट है ना, ये वाला इनपुट, ये जो इनपुट जो मैं इधर लिख रहा हूँ ना, ये इनपुट है, ठीक है। इस इनपुट के अंदर मैंने एक फंक्शन कॉल करा हुआ है कि जब इस इनपुट के अंदर ऑन चेंज हो, यानी कि कुछ भी चेंजेस होती है इस इनपुट के अंदर, मैं लिख रहा हूँ ना, मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ तो ये चेंजेस हो रही है, मैं कट कर रहा हूँ ये चेंजेस हो रही है, मैं लिख रहा हूँ ये चेंजेस हो रही है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जब इसके अंदर चेंजेस हो ना तो आप क्या करना, अच्छा चेंजेस होती है तो जाहिर सी बात है एक फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। अब ऑन चेंज ठीक पे है, जो फंक्शन कॉल होगा ना उसके अंदर मुझे एक ई करके ना एक इवेंट मिल जाएगा, इनपुट का इवेंट ना, उसके अंदर मुझे यूजर जो मैं लिखूंगा वो भी मिल जाएगी वैल्यू, और बहुत सारी चीजें मुझे मिल जाएंगी ना, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मुझे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके जो मैं इधर वैल्यू लिखूंगा ना,
मैं अभी इधर लिख रहा हूँ, ये मुझे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के वेरिएबल के अंदर स्टोर है, ठीक है। वो मैंने क्या कहा, वो मैंने क्या करा, वो मैंने सेट इनपुट के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मैंने सेव करा दी। इस ऑन चेंज पे जब भी मैं कोई भी चीज, कोई भी कुछ लिखूंगा या कट करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो बेसिकली जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरा सेट इनपुट के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। ठीक है। और सेट इनपुट क्या है, एक इनपुट वैल्यू है, बेसिकली एक डेटा है, ठीक है, जो मैं क्या करूंगा, जो मैं इस इनपुट वैल्यू के अंदर स्टोर कराऊंगा, ठीक है, और सॉरी रिक्वेस्ट के अंदर मैं इसको भेजूंगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, मैं अब फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ तो मैं जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लिख के करूंगा ना, ऐसे तो नहीं कर सकता ना। मैंने मिसाल के तौर पर नमाज लिखा या इस कुछ भी लिखा। तरीके से आप इसको ऐसे समझ लें कि एक प्रीवियस स्टेट है जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन हुई हुई है, या हम लोगों ने पहले से डाली हुई है, कल का काम, परसों का काम, किसी भी वक्त का काम, ठीक है। एक करंट स्टेट है जो हम डालेंगे, जो हमारे पास इनपुट वैल्यू है वो हमारी प्रीवियस स्टेट है, और जो हम अभी कुछ डालेंगे या कुछ भी इसमें से डिलीट करेंगे या चेंज करेंगे वो हमारी करंट वैल्यू होगी, जो कि हमारा सेट इनपुट है। नहीं यूं सेट समझ इनपुट, ले तो आपको हाँ चले आप ऐसे कह रही हैं तो समझ सकते हैं, लेकिन सेट इनपुट क्या है, आइटम के उस इनपुट वैल्यू के अंदर अगर कोई भी चीज अपडेट करानी है ना तो हम सेट चेंज इनपुट। होगी ना। हाँ, मतलब वही जो भी करंट चीज हम करेंगे कि डिलीट कर रहे हैं या इनपुट डाल रहे हैं या वैल्यू चेंज करें, कुछ भी कर रहे हैं तो वो सेट अपडेट इनपुट होगी। में आएगी। और सेट इनपुट इनडायरेक्टली इनपुट के अंदर है, इनपुट वैल्यू के अंदर है, चले सही कह जैसे रही हूँ? समझना चाहे, हाँ जैसे समझना चाहे समझ सकते, ठीक है। सही बता रही तो बता और दो, ज्यादा सही डिटेल बता में रही जा तो रही हैं भाई आप हमारे मेरी। बच्चे भी बेचारे। नहीं हाँ देखें, मेरी ना। ये एक्चुअली हाँ लोग फॉर्म से ना, फॉर्म को कुछ और उसमें ले रहे हैं। बेसिकली फॉर्म सिर्फ एक फॉर्मेट है जो दिया है, इसने टू डू फॉर्म में यूज किया है। ये वो वाला फॉर्म नहीं है जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, ये एक फॉर्मेटिंग है। आप अगर इसको फ्रंट एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ एक फॉर्मेट है, तो फॉर्म के हिसाब से जो कीज है वो यूज हो रही है। लेकिन एक्चुअल में ये वो वाले फॉर्म का काम नहीं करे कि डायरेक्ट जिस तरह हम लोगों ने प्रोफाइल वगैरह में बनाया था कि जाके यूआरएल से कनेक्ट हो जाएगा फिर कुछ होगा, ये वहीं रहेगा। और उसी के अंदर प्रोग्राम में एक ही जगह पे सारे चेंजेस हो रही हैं, ये किसी और के पास जाके चेंजेस नहीं हो रही। मैं ये समझाना चाह रही हूँ। अगर मेरी। हम्म। हाँ हाँ, ये बिलाल वीडियो जब अपलोड करेंगे तो आप दोबारा वीडियो देखिएगा, फिर आपके हम्म, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने गलत बोला है? नहीं नहीं नहीं, ठीक आपने है, सही बोला, लेकिन आपने थोड़ा यूज स्टेट का थोड़ा जिसके। मसला है। हाँ, अच्छा। कोई चले बात नहीं। खैर हो गया, इट्स ओके। खैर। इट्स ओके। नहीं नहीं ठीक है, सही है। फिर मैंने इनपुट वैल्यू मैंने क्या कर दिया, मैंने इनपुट वैल्यू को मैंने इसके, अब देखिए मैं मिसाल के तौर पर मैं इधर लिखूंगा, ठीक है, नमाज मैंने लिखा, ठीक है। अब नमाज खुद ब खुद जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरी चीजें कहाँ जा रही हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं नमाज खुद ब खुद कहाँ पे आ गई, इस इनपुट वैल्यू के अंदर आ गई। कैसे आ गई, क्योंकि भाई मैंने उस इनपुट के अंदर ऑन चेंज में मैंने सेट कराए हुए थे इधर ना वो वैल्यू जो मैंने लिख रहा था ना, ठीक है। अब आप एज्यूम करें कि इनपुट वैल्यू नमाज कहाँ है, नमाज इनपुट वैल्यू के अंदर है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस ऐड पे क्लिक करूंगा तो होगा क्या, होगा ये कि वो फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और वो इनपुट वैल्यू के अंदर तो मैंने जो लिखा हुआ था वो तो है, ठीक है। अब रिक्वेस्ट जाएगी उस इनपुट वैल्यू के पास, इनपुट वैल्यू के अंदर क्या है जो मैंने लिखा हुआ है वो है स्टोर, ठीक है। अब इसी वैल्यू के साथ मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट भेजूंगा डेटा बैकएंड के ऊपर, और बैकएंड के ऊपर इसी वैल्यू के साथ रिक्वेस्ट जाएगी, और जो भी प्रोसेस होता है वो रिक्वेस्ट को लेगा और फिर डेटाबेस के अंदर ऐड करेगा, और फिर रिस्पॉन्स के अंदर वो मुझे टू डू देगा, और फिर मैंने टू डू को मैंने कहीं ना कहीं ऐड कराया हुआ है, ठीक है। तो यही काम है इनपुट वैल्यू का, एक आसान सा, ठीक है, समझ गया। अब बिलाल बहुत जबरदस्त समझ आ समझाया। गया, बहुत अच्छा समझाया। ठीक है, अब हम मैं समझ गई थी, मैं एक्सप्रेस ऐसे नहीं कर रही थी, सॉरी। कोई बात नहीं। कोडिंग ऐड हो गया। अब जो भी मैं लिख रहा हूँ तो वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, तो हाँ ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैं दिखाऊँ आपको, पता नहीं वो इम्प्लीमेंट हो रही है खुद ब खुद ना, इसका कैपिटल लेटर हो जाएगा फर्स्ट वाला ना, वो आसान है। लंच हो गया कैपिटल लेटर, तो वो तो बहुत आसान है ना, वो तो सबको याद हो। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था ना, किसका आप फ्रंट एंड से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस आपने तरीके से ये। आप क्या बोलते हैं, गेट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं, तो जिस तरीके से हम चाहें ना। ये एक यूज स्टेट भी हमने कवर कर लिया, क्यों हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूज स्टेट, और कैसे हमें क्या बोलते हैं एक पूरा फैच का मेथड बनाना है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। अगर आपने गेट रिक्वेस्ट करनी है तो आपने इतनी सारी चीज़ें पास नहीं करनी ना, ठीक है। सिर्फ आप गेट रिक्वेस्ट करेंगे और वो डेटा आपके पास खुद ब खुद उठ के आ जाएगा, और फिर आप उस डेटा को कहीं भी स्टेट के अंदर स्टोर करा के आप उसको दिखा सकते हैं यूज़र को, ठीक है। तो आप जैसे भी आप स्टोर कराएं वो आप करा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी का भी कोई सवाल है तो पूछ लें।
नहीं, बहुत अच्छा समझाया, समझ आ गया बेहतरीन। इसकी वीडियो अवेलेबल होनी चाहिए जब आपको टाइम मिले। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है जल्दी से पूछना। हमजा भाई, नहीं नहीं बिलाल भाई, हाँ जज़ाकल्लाह भाई खैर, आप क्लियर। बहुत अच्छा समझाया आपने। थैंक इंशाल्लाह यू। आपकी वीडियो को एक दो मरतबा और देखेंगे ना, तो अभी असल में इनिशियल है, तो भाई इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा सब। बाकी बहुत अच्छा समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जज़ाक- हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ। अच्छा है। चलिए ठीक है उस दिन जी। आपने यूज स्टेट बात की थी और दूसरा एक और फंक्शन भी तो बताया था। यूज रेफ, यूज रैप। हाँ वो भी आसान था। वो भी क्या बोलते हैं इसके अंदर हाँ। इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो बेसिकली किसी किसी भी क्या बोलते हैं एक किसी इनपुट का अगर रेफरेंस लेना हो ना, तो आप उसको क्या बोलते हैं यूज रेफ के अंदर डिफाइन करके आप ले सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ अभी ना। मैंने एक वजह थी इसीलिए इधर यूज हाँ यूज स्टेट भी यूज करा और हमें क्लियर भी हो गया यूज स्टेट। वो इसलिए यूज यूज करा है। स्टेट बहुत बड़े। हाँ, मैंने इसलिए यूज करा है इधर यूज स्टेट कि आप देख रहे हैं मिसाल के तौर पर मैं इधर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ मिसाल के तौर पर। अभी मैं डिलीट करता हूँ इसको, बल्कि छोड़ो ना। डेटाबेस लिख रहे हैं। हाँ, कुछ भी लिख देता हूँ। कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक है, कोडिंग लिख दिया। अबे वो तो पहले से है। हाँ मैं लिखता हूँ क्रिकेट लिखता हूँ। ठीक है, वैसे खेलता नहीं हूँ लेकिन लिख दिया। अच्छा, अब देखिए मैं एक चीज दिखा रहा हूँ आपको। ऐड पे मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है। अब इधर से देखें, इधर खुद ब खुद चला गया, इधर से इनपुट के अंदर से क्रिकेट खुद ब खुद चला गया। अच्छा। चला गया ना। जी जी ये जी। कैसे हो रहा है? बताएं, मैं कोड को दिखाया बगैर मैं बताएं कैसे होगा। यूज स्टेट उसको चेंज करता है, अपडेट करता है, हाँ। इसलिए नहीं नहीं इसलिए वो चला गया। नहीं, वो तो यूज स्टेट का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ एक लॉजिक लगेगी। मैंने आपको बताया था कि यूज स्टेट हम जाहिर सी बात है यूज करेंगे। और मुझे इस जो इनपुट वैल्यू है इसी को मुझे क्या करना है, खत्म कराना है। क्योंकि इनपुट हम्म, वैल्यू ही मेरी डेटा क्या बोलते हैं इस इनपुट के अंदर स्टोर है ना। तो मैंने क्या कहा, मैंने उसको इधर कहा कि भाई जब मेरा पूरा टू डूस हो जाए ना, तो आप उस टू डूस को ना, वो जो टू डूस आ रहा है वो भी आप सेट करा दो, ठीक है। और जो सेट इनपुट है ना वो आप नल करा दो, चलो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो इसलिए खुद ब खुद होगा क्या, खुद ब खुद जो जहाँ पे मेरा क्या बोलते हैं इनपुट होगा ना, वहां पे मेरा खुद ब खुद नल हो जाएगा। एक और काम आपने ये करना है, इधर वैल्यू के अंदर ना आपने क्या करना है, आपने इनपुट वैल्यू को डिफाइन करना है। तो जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी ना वो खुद ब खुद इसके अंदर इनिशिएट हो जाएगी। अब ये बहुत हार्ड हो जाएगा, बस इतना काफी है ना। यूज रैप भी आप यूज मतलब करके काम कर सकते हैं, मैं इधर करवा सकता हूँ, लेकिन ठीक है आप ऐसे कर लें जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हाँ। अच्छा बेहतर कौन सा है? हैं। बेहतर हाँ बेहतर बेहतर हमारा यूज या डिपेंड करता है फंक्शनैलिटी पे। फंक्शनैलिटी पे अगर बात करें तो यूज स्टेट ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अदरवाइज अच्छा। अगर आपको इनपुट के लिए वैसे रेफरेंस हमारे लिए यूज रेफ का भी काम कर सकता है, लेकिन मुझे ऐसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं मिल रही थी कि यूज रेफ के थ्रू के मैं क्या बोलते हैं यूजर अगर ऐड करता है तो मैं उस इनपुट को मैं क्या बोलते हैं वापसी नल कर दूं ना। तो ऐसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं मिल रही थी मुझे ना जब मैं लिख रहा था इसको। तो मैंने फिर क्या बोलते हैं मैं जहन में आई, मैंने क्या बोलते हैं सेट यूज स्टेट का यूज कर लिया, ठीक है। तो इस फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए मैंने यूज स्टेट का यूज करा। अदरवाइज आपके लिए बहुत आसान काम है। आप क्या करें, आप इधर आके आपने सिर्फ इधर रैप बताया, ठीक है। और आपने इधर सिर्फ यूज रैप का यूज कर देना, यूज रैप, ठीक है। इसकी बाय डिफॉल्ट नल दे दें, ठीक है। और इस रेफरेंस को आप किसके साथ खास कर दें, आप इस रेफरेंस के साथ खास कर दें, ठीक है। ये रेफरेंस किसका रेफरेंस होगा, इसका रेफरेंस, मैं इसको रेफी कर देता हूँ, रेफर, ठीक है। अब जो चीज मैं इधर लिखूंगा इस इनपुट के अंदर, वो खुद ब खुद इस रेफरेंस के थ्रू, मैंने रेफरेंस दिया हुआ है ना, तो इस खुद ब खुद ना इस रेफे के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब इस रेफे को मुझे कहीं भी बुलाना होगा वो मैं बुला सकता हूँ। मुझे सिर्फ वाली फंक्शनलिटी नहीं मिल रही थी कि मैं उस रेफरेंस को नल कैसे करूं बाद में ना, तो इसलिए मैंने यूज स्टेट का यूज करा है बस। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप ना चाहें उसको नल कराना, ठीक है। अब खुद ब खुद रेफे के अंदर ना रेफे डॉट कुछ करंट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर ना मैंने जो लिखूंगा ना इधर इस इनपुट के अंदर, वो मेरा खुद ब खुद स्टोर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, ये बड़ा क्लियर हो रेफरेंस गया। था, हम्म। ठीक है। अच्छा, और ठीक है, किसी का कोई सवाल तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, बहुत अच्छा चलो ठीक है। समझाया, बहुत अच्छा बिलाल समझ आज आई। क्लास लेने के बाद हमारी रिक्वेस्ट पे आए हैं। थैंक यू बिलाल, अल्लाह नहीं ताला नहीं आपको इसका उत्तर दे। नहीं नहीं थैंक क्या यू, बात आखिर है। लोगों को टाइम निकालना पड़ता है, नींद भी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है हमारे चक्कर में। नहीं और नहीं काफी टाइम भी लगाया है पर कंसिस्टेंसी के साथ। नहीं। थैंक यू, आखिर बहुत अच्छा समझ आया। तुम लोग वैसे हम लोग क्लास में थोड़ा एडवांस चल रहे हैं, वरना हम लोग पीछे होते हैं अभी हाँ, बहुत।
बाकी एडवांस ही चल रहे हैं वैसे तो, क्या बोलते हैं, क्योंकि आज जो हमने समझाया, आज जो सर ने समझाया वो तो समझा हुआ था काफी हद तक। वो तो हम लोग क्रॉस कर चुके लेवल। हाँ, अच्छा टेस्टिंग भी बिलाल हो भाई, गई और क्या बोलते हैं स्किल मॉडल। जी बोले। ये भी मैं सर को अपना टू डू जो आपसे ही बनवाया था आपके वीडियोस के थ्रू, तो वो दिखाया सर ने ये कहा था इसमें हैशिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया। हैशिंग है क्या चीज ये, थोड़ा अगर अभी टाइम हो तो समझा दो। इसे 2 मिनट रहेगा आपके मीटिंग हम्म, खत्म होने में। ठीक है। मैं 1 मिनट में हो जाएगा ना। हैशिंग बेसिकली किसी भी डेटा को ना, मिसाल के तौर पर जब हम पासवर्ड का यूज करते हैं ना, ठीक है, तो हम पासवर्ड को हम ना डेटाबेस के अंदर स्टोर कराना होता है ना, हम यूजर के ईमेल को और पासवर्ड को ना, तो बीच में ना हम हैश का एक कॉन्सेप्ट आता है। वो क्या करता है, उस पासवर्ड को ना हैशिंग में कन्वर्ट करके ऐसा डेटा बना देता है। उस मिसाल के तौर पर मैंने अभी एक पासवर्ड ऐड करा, ईमेल के साथ मैंने एक पासवर्ड ऐड करा Bilal123 ना, ठीक है। तो अब Bilal123 तो कोई ऐसा पासवर्ड नहीं है जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो और अनरीडेबल हो, ठीक है। तो अब हैशिंग क्या करता है, उस पासवर्ड को ना किसी एल्गोरिथम पे परफॉर्म करके उस पासवर्ड के अंदर हैशिंग ऐड कर देता है, ठीक है। तो अब वो पासवर्ड अनरीडेबल हो जाता है, और उस पासवर्ड की जो हैशिंग होता है ना, उसको हम डेटाबेस के अंदर स्टोर कराते हैं, ठीक है। तो ये बीच में एक कॉन्सेप्ट आता है जो उस पासवर्ड को, क्योंकि Bilal123 कोई ऐसा पासवर्ड है नहीं जो क्या बोलते हैं बहुत ऐसा कॉम्प्लेक्स हो, और तो इसीलिए हमें Bilal123 को ना एक हैशिंग का कॉन्सेप्ट लगा के उसके अंदर एल्गोरिथम परफॉर्म करके फिर क्या होता है, वो जो Bilal123 है ना, वो हैशिंग में कन्वर्ट होके और हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है पासवर्ड ना, ठीक है। तो हैशिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है ना। मैं इधर अगर कोई हैश अगर मुझे मिल जाए, हैश पासवर्ड। लेकिन जो टू डू की एप्लीकेशन है उसमें हैश कराने की जरूरत नहीं है, हमने पासवर्ड लिया नहीं है जरूरत फिलहाल। नहीं, अभी तो इसमें तो नहीं लग रही कि आपने क्या क्या दिखाया था अपने सर को जो सर ने कहा। हाँ मेरे ख्याल में आपने कोई और चीज दिखाई होगी। नहीं, आप बताएं मुझे। नहीं नहीं, यही अपना जो टू डू का था, और इसका टेस्टिंग भी दिखाई थी, तो सर ने कहा था। अच्छा। जो इसमें स्प्रेडशीट में है था कि उसमें भी आया नाम किस लिख चीज दिया में, था। नहीं, आपने आप उस ऐसी कोड क्या में, चीज दिखाई थी। हाँ कोड क्या डाला आप वो कॉपी कर दें, इस पे चैट पे टेक्स्ट कर दें, कॉपी करके अगर कर सकते हो तो। जी जी, मैं व्हाट्सएप छोटा पे सा भेज वो जो, हाँ पूरा व्हाट्सएप पे पूरा बताएं पूरा। क्या चीज। मैंने क्योंकि अगर आप जैसे यूजर लॉगिन वाला बनाए तो उसमें हैश की जरूरत पड़ेगी।